गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देखते हैं कोहिनूर टीवी। सुबह के सुबह हमारे साथ होते हैं, बल्कि इनफैक्ट आप लोग ना हमारी फैमिली बन गए। आई नो दैट बिकॉज वी ऑल आर फैमिली। हम लोग डेली मिलते हैं, डेली एक बंदा मिले किसी से और वो भी इतनी बार मिले तो खुद ब खुद दोस्ती हो जाती है और आपकी हमारी दोस्ती पक्की वाली हो चुकी है। यू ऑल नो दैट राइट। नाज़रीन, आप लोगों का पहले बात करूंगा रिस्पांस के हवाले से। आप लोगों की बहुत सारी सेल्फियाँ हमें पहुंची हैं और आज हम आपको चंद लम्हों बाद दिखाने वाले हैं अपनी टॉप 5 सेल्फीज हमने चूज़ की हैं। बड़े बड़े मासूम सेल्फीज लोगों ने ली हैं। कुछ बच्चा है जो बच्चा खड़ा हुआ सेल्फी ले रहा है टीवी के साथ, कोई फैमिली ले रहे हैं। यार आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज दिसंबर 2 है और नेशनल मट डे है। व्हाट इज नेशनल मट डे? एक्चुअली जिन लोगों के पेट्स हैं ना, डॉग्स वगैरह, तो आज मिक्स ब्रीड डॉग्स डे है, यानी कि जो लोग पेट्स रखते हैं घरों में शौक से, आज उनका दिन है। सो अगर आप लोग पेट्स तो बी सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। पेट्स रखें लेकिन एहतियात के साथ। आजकल तो बल्कि मैं कहता हूँ, जो कहते थे ना, एक सेइंग थी कि सफाई निस्फ ईमान है, वो वाकई लागू रही इस साल में कि साफ रखोगे अपने आप को तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नाज़रीन, आज का शो मज़े का होने वाला है। कुछ वाइब्रेंट पर्सोनास यहाँ पर आए हैं, हमारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे लोग आ गए हैं। हमारी गरम गरम चाय देख रहे हैं आप हमारे साथ साथ हैं एंड वी आर एंजॉयिंग द शो अ लॉट राइट। सुबह का आगाज़ हो चुका है, दिसंबर 2 है और आज की जो मेरी पहली गेस्ट हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं आप? यस, शी इज़ अ डॉक्टर। वाओ, she is a doctor and by profession she is a liver transplant surgeon. Wow, I mean this is amazing. क्या बात है। प्लस उनके शौक हमारी तरह बहुत डिफरेंट भी हैं। जैसे मुझे बहुत शौक है बहुत चीज़ों का, उनको भी बहुत शौक है। लाइक शी इज़ ऑल्सो ऑन टिकटॉक, अमेजिंग वन। उनका शानदार उस पर टेन्योर जा रहा है। प्लस अगर मेकअप की बात की जाए, ब्यूटी की बात की जाए, तो सारा सिग्नेचर सैलून की वहाँ होती हैं और कमाल कर देती हैं यार। ऐसे चेहरे फिर वो कर देती हैं ब्यूटीफाई के लोग कहते हैं ये हम ही हैं, ये कोई और था। आला, और खुद बहुत प्यारी सी हैं, ज़बरदस्त हैं, वेरी वाइब्रेंट पर्सोना। वी हैव विद अस द अमेजिंग पर्सनालिटी डॉक्टर रूबी मलिक, जो आज आ गई हैं हमारी सुबह को कई चांद लगाने शायद। आइए उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं। लाइक सही आपने विंटर का अवतार ओढ़ा है आज। बिल्कुल, आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और थोड़ी केयर भी करनी है ना। लेकिन बताएं कि चाय कैसी लगी आपको गरम गरम? देखती चलिए आप ट्राई कर लें क्योंकि चाय मजे की होनी चाहिए वैसे तो। बहुत आला, सो वेलकम ऑन द शो और आई एम सो हैप्पी कि आप हमारे शो में आई हैं और आज मेरा ख्याल है कि बहुत मजा आने वाला है शो को लेकर, है ना? क्योंकि आपके इतने सारे जॉनर्स हैं लाइफ के कि हम सारे डिस्कस करेंगे बारी बारी। इंशाल्लाह जरूर। जबरदस्त हो गया, तो वेलकम ऑन बोर्ड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक आपको नए सिंगर से मिलवाऊं, नया कहूँ कि थोड़ा सा पुराना कहूँ? नहीं, मिक्स कहूँगा बिकॉज वैसे तो ये म्यूजिक कंपोजर हैं, वाओ, बट यंग कंपोजर और बड़ा अपने एक लेवल सेट किया है इस लड़के ने और कमाल काम किया है और कमाल काम करते करते ये अब सिंगिंग पे आ गए हैं। अपना एक स्टाइल रखते हैं, अपनी अच्छी सी आवाज़ रखते हैं, एन अमेजिंग वॉइस। जैन ने हमें ज्वाइन किया है और जैन जो हैं वो बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। तो आइए फिर आपको जैन से मिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जैन, आपका फुल नेम क्या है? जैन खान। जैन खान, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये आपके बाल मजे के लग रहे हैं मुझे, आपको सूट किए हैं वैसे Yeah, thank you. है ना? सो कंपोजिंग से सिंगिंग तक का सफर टू हार्ड है टू ना? एक्सप्लेन एक्चुअली। या लेकिन सब जानेंगे आहिस्ता से, डोंट वरी। Yeah. हमारे सारे सेगमेंट्स कवर करेंगे हम बारी बारी, आपसे पूरी कहानी पूछेंगे, तो आप बताइएगा। लेकिन चाय मजे की लगी आपको भी? ट्राई करते सब ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ साथ। ओह माय गॉड, आला इज फाइन। बहुत ज़्यादा। तो सुपर से ऊपर चाय के बाद एक और दोस्त से मिलवाना चाहूँगा। क्या तारीफ करूँ मैं इस लड़के की। पहले भी आए थे और कमाल कर जाते, जब भी आते हैं कमाल करते हैं। अगर पाकिस्तान के गिटारिस्ट की बात की जाए तो टॉप लेवल अचीव कर चुका है ये लड़का। मेहनत से किया, गाने भी गाते हैं, इनफैक्ट वोकलिस्ट तो वो हैं, लेकिन मुझे लगता है गिटारिंग में काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हैं ये और कमाल गिटारिंग करते हैं, दिलों के तार को छेड़ देते हैं एकदम से। और विकी चौधरी अब सिर्फ नाम नहीं है, एक ब्रांड है, और वो ब्रांड आज हमारे पास फिर से आ गया है। आई एम सो हैप्पी टू हैव हिम अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब आपका लेवल सेट हो गया वैसे गिटार्स में कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आप खड़े होते हैं ना, इस पता में कुछ वाकई अच्छा काम होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप इनके साथ हैं। आई थॉट कि कुछ अच्छा काम होने वाला है। डेफिनेटली। तो क्या राय है वैसे इनके बारे में? माशाल्लाह जी, टैलेंट
है तो मेरे ख्याल से बगा नहीं भाई के देखिए, बाद आदिल आसिफ और आपने कहा और हमने माना, बात क्योंकि ये है आप कि- दोनों लड़के ऐसे हैं जिनसे मेरा साथ जो है वो बिल्कुल ऐसे। 8-9 साल से ज्यादा का है। और जैन पता क्या, इनको पहचान है हीरो की, बिल्कुल ऐसे ही और है एक जी। ऐसा हीरा जैन आज हम नहीं चुरा के लेके माशाल्लाह, आए नो दुनिया डाउट, से यहाँ ये पे। बेसिकली ये वो हीरा जो छुपा के रखा हुआ था। Yeah. यस, और क्योंकि शायद अली बग्गा जी ने टिक मार कर दिए तो माशाल्लाह अब आपके सामने है माशाल्लाह, बॉय माशाल्लाह Boy है। बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर टुडे। Yeah. आपको पता है मैं बग्गा भाई के अलावा किसी का करता काम नहीं करते आप बिल्कुल, लेकिन ये आपका म्यार है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। या सो I'm वेलकम really on. अबॉर्ड एवरीवन। आज मजे का शो आपसे वादा करता हूँ। प्लस 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 स्टार्ट में हमारा सेगमेंट होगा सॉन्ग ऑफ द डे एंड लेट्स आस्क ज़ैन्स चॉइस बिकॉज, और आपकी भी, क्योंकि आप लोग काम करते हैं बग्गा जी के साथ। सो आई थॉट कि लेट्स प्ले एंड स्टार्ट द शो विद बग्गा जी। एनी सॉन्ग ऑफ योर्स बताइए वीडियो। हाँ जैन बताए। जैन तुम बताओ मैं तो बताऊंगा कौन सा वीडियो प्ले करें। रिसेंटली आई हैव सीन एक गाना सुना है बग्गा भाई का, ओ जालिम, एंड इट्स माय फेवरेट वन। अच्छा, और वीडियो मजे की है। बहुत आला। चले फिर ओ जालिम दिखाते हैं आपको। साहिर अली बग्गा एक ऐसा नाम जो आला से बहुत आला हो चुके हैं, कई अवार्ड्स, कई फतुहात गाड़ चुके हैं यार, क्या बात है। आइए फिर आगाज करें बग्गा जी के गाने से, वापस आएंगे तो फिर सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए हम वापस, घूमते घामते ओ जालिम जालिम करते हैं वापस आए। गाना मजे का था वैसे, आला जी, बहुत आला। और अब चलेंगे सीधा टूवर्ड्स दी लेडी ऑफ द डे, रूबी जी के पास। रूबी जी बताइए मेरी कहानी कैसे सब स्टार्ट हुआ, सब बताइए तफसील के साथ हमें अपने बारे में। मुझे जो है शुरू से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। और मेरे जो वालिद हैं, जो मेरे फादर, उनका भी एक शुरू से जहन था कि मेरे सब बच्चों में जो है ना एक डॉक्टर लाजमी है। अच्छा, ये होता है वैसे होता खानदान है। फैमिली में और होता है। मेरी अपनी फैमिली है ना, आइज मेरी ग्रीन है, हाँ, तो उनके जहन में शुरू से था कि ये इंग्लैंड से पढ़ के आए ना, बहुत मतलब आला। यूके जाएं, वहाँ से पढ़ के आए। तो मुझे शुरू से ही जहन में बिठा दिया गया था जी आप किसी और लाइन में नहीं आना, जबकि मुझे शौक था मेकअप करने का, मुझे Nice. शौक था मॉडलिंग करने का, जो कि देखिए मैं कर नहीं देखिए सकी। यही बात इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ देखिए हमारे लिए ना जब हम डॉक्टर्स होते हैं, जी, जी। हमें एक रिलीफ चाहिए होता है। जी, जी, आई एम बिल्कुल डूइंग ऐसे। टीवी शोज टू गेट द रिलीफ। वो तमाम टेंशन पढ़ाई की, मेडिसिन की, जी, जी, वो बिल्कुल यहाँ ऐसे। ज़ायल हो जाती हाँ है। जी, तो वो जो शुरू से ही जो एक जहन बना दिया था वाह। फैमिली ने। हम लोग टोटल 6 सिस्टर्स हैं ठीक है। और सब बहनों से मैं छोटी थी, और सारी जो है ना वो मेरे पे हावी होती थी, पढ़ो पढ़ो हाँ। पढ़ो। मतलब मैं जो है ना अपनी और जो चीज़ें ना अब आके पूरी करना शुरू। ये बहुत अच्छा किया आपने। और अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है और अपना भी मुकम्मल भी किया है। जो एक एम था वो भी मुकम्मल कर रही हूँ। बहुत आला। और आजकल मैं सारा सलोन्स में उनके साथ मेकअप आर्टिस्ट। एक नाम है, मकाम है उस सैलून का। जी जी बिल्कुल, उनका स्पेशल ब्राइडल्स मेकअप, पार्टी मेकअप्स। फिर तो फायदा है कि आज हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे कि देखिए जी, अब जी, सीजन भी जरूर। शादियों का चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, तो मतलब ये सारी चीज़ें लेके मैं साथ चल रही हूँ। बहुत आला है। और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब मैं टिकटॉक भी टिकटॉक का बताइए, वहाँ कैसे आई हैं आप बाय द वे? वहाँ पर बस कुछ किसको देख कर आई कि मैंने इन जैसा टिकटॉक बनाना है? शुरू में तो मैंने मौलवी उस्मान को देखा। अच्छा। उसकी बड़ी मजे की वीडियोस होती थी। मैंने कहा जब मौलवी साहब बना सकते तो मैं क्यों नहीं बना सकती। नहीं वाकई। और सेकेंडली जो है, जब मैंने देखा काफ़ी बच्चियाँ आ रही हैं, काफ़ी आंटियाँ आ रही हैं और मेच्योर लोग भी आ रहे हैं। बहुत और अधिक हमारे आंटी आती कई- हैं जो कि उससे चलती हैं। वो क्या है वो? देखते हैं आप टिकटॉक? वो जो इंग्लैंड में है, I don't have time जी, जी, that much. इंग्लैंड Oh my में है, God. उनका वो यूके से बनाती है अपनी। और बड़ी मजे की वो पोस्ट देखिए आपने बहुत देखा होगा आपने, बड़े वो गाने चुन चुन के लाती चुन हैं के। और क्या बात और है। सबसे मेन उनकी बात है, वो ड्रेसिंग भी एक तरह की ही करती हैं, मतलब 1-2 सूट्स हैं और वो हिट पे जा रही हैं। या Millions का बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, सादगी, जी। मासूमियत और इनोसेंस का वो उनको आई कोई है। वो टेंशन नहीं होती कि अच्छा। मैं आज कौन से कपड़े पहन के बनाऊं। और इस देखिए तरह हमारे से यहाँ है। बहुत ऐसा हो रहा है। जी जी बिल्कुल फुल ऐसा। टाइम मेकअप होते हैं पहले, बिल्कुल फुल फिर टाइम। तैयारी होती है। मैं कहती हूँ ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं। चले गए। सही बात है। यही बात है। जबरदस्त हो गया जी। मतलब अच्छा लगा कि आप इतने सारे फैशन के साथ लेके चल रही हैं। बिल्कुल द ऐसा। बेस्ट थिंग, ग्रेट जॉब जी। जैन, सर पहले आप पे आते हैं, बताओ थोड़ी अपनी पूरी कहानी सुनाओ मुझे डिटेल में। I started as a singer, or I started as a rap singer actually. ओके। Like 11 साल पहले, आज से अगर पीछे जाएं तो तब मुझे भी नहीं था कि मैं इतना डीपली म्यूजिक को करूँगा, बिकॉज आई वाज इनटू क्रिकेट एंड आई प्लेड क्लब क्रिकेट एंड दैट टाइम अंडर 19 में एज अ बॉलर आई गॉट सिलेक्टेड।
सिलेक्शन के बाद कुछ आगे कुछ सिलसिला कुछ नज़र नहीं आया, तो आई गॉट डिसहार्टेड एंड म्यूज़िक को मैंने एक ऑल्टरनेटिव एक एक्टिविटी के तौर पे अपनी लाइफ में लागू किया कि आई एम गोइंग टू डू म्यूज़िक और मेरा दिल बहल जाए। दिल बहलने में बस कभी एहसास ही नहीं हुआ इस चीज़ का कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी म्यूज़िक से, इतनी रूह के साथ लगाव हो जाएगा इसका। एंड दैट टाइम मुझे भी पता नहीं लगा, आई स्टार्टेड राइटिंग एक्चुअली। मैं एज अ लिरिक्सिस्ट मैंने वर्क शुरू कर दिया, तो जब मैंने दोस्तों को सुनाना तो वो बोलते थे कि बहुत अच्छा लिखते हो यार। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड लिखने के साथ साथ कंपोजिशंस भी मैंने कंपोज करनी शुरू कर दी, बिकॉज आई वाज अटैच्ड टू स्टूडियोज दैट टाइम। काफ़ी लोगों का काम सुनना, देखना, लोग कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग एक्चुअली। तो प्रैक्टिकल लेवल पे वर्क को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, कभी किसी से कुछ पूछा नहीं है ना, आस्क्ड एक्चुअली। तो जो था देखा और उसको अप्लाई किया, खुद कोशिश करता गया। आफ्टर दैट एक वक्त आया कि मुझे खुद फील हुआ दैट आई एम आर्टिस्ट। एक वक्त आता है इंसान को लगता है कि हम आर्टिस्ट हैं। टाइम तो होता है। म्यूजिक कंपोजिशन कब स्टार्ट किया था, किस साल में? 10 साल हो गए मुझे। 10 साल हो गए। ज़ैन, क्लैप बनती है आपके लिए। देखिए ना, यंग एज में स्टार्ट कर दिया, और जो चीज़ यंग से स्टार्ट होती है फिर वो सही मानों में इस स्टेज तक आके थोड़ा और बड़े होकर मैच्योर हो जाती है। सही किया आपने, बिल्कुल ठीक है। और पता है एक और अच्छी बात क्या है कि यंग में इंसान जल्दी लर्न भी करता है चीज़ें। ये तो फैक्ट बात है। और गाने कब से गा रहे हो? गाना तब लेकिन ऑफिशियली कब बताओ स्टार्ट? Officially, I started like in 2017. One of my songs, Chota, got released from an Indian record label. Beat Record से मेरा गाना, उस टाइम हालात इतना साज नहीं थे दोनों नेशंस के, तो that time it got released from India. तो बहुत अच्छा फीडबैक आया था that time. And after that फिर उलझ जाना और कामों में बाकी आर्टिस्टों का एज कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर उनका वर्क करना, खुद लिखता भी हूँ तो काफ़ी काम अपने सर पे लेता हूँ कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर मेरा रह गया था। एंड आफ्टर दैट इन लाइक 2020 लाइक आई गॉट माय प्रोड्यूसर फ्रॉम यूके, मैसिव मिक्स के जो ओनर हैं राशिद एंड यूसुफ, उन लोगों ने मुझे उन्हें साइन किया अपनी लेवल के साथ। एंड आई हैव सेंटेड देम अ सॉन्ग। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो गाना मैं उनको भेजने जा रहा हूँ वो गाना उनको कितना भा जाएगा। लाइक दे सेड दैट दिस सॉन्ग इज लुकिंग रियली कूल इन योर वॉइस। आई सेड ओके, सो व्हाट वी कैन डू विद दैट, हम क्या कर सकते हैं इस गाने के साथ। उन्होंने कहा ये गाना आप बग्गा भाई के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। क्या बात है। तो आई गॉट शॉक्ड एक्चुअली दैट मोमेंट कि मुझे मेरा प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है। एंड आफ्टर दैट मैंने कहा मैं उनसे बात करूं भी तो करूं कैसे, बिकॉज उससे पहले उनका आयमा बेग और बाकी मोमिना मुस्तहसन और बाकी इतनी फीमेल मेन आर्टिस्ट के साथ उनके कोलैबोरेशन, इतने हिट कोलैबोरेशंस जा चुके हैं, तो कभी किसी मेल आर्टिस्ट के साथ तो कोलैबोरेशन था ही नहीं उनका। तो मेरे प्रोड्यूसर बोलते कि ये गाना मेल वॉइस में ही अच्छा लगेगा, इट्स नॉट गोना सूट इन लाइक फीमेल वॉइस। वी डिसाइडेड, मैं बग्गा भाई के पास गया, आई रिक्वेस्टेड हिम दैट दिस इज अ सॉन्ग एंड आई वांट टू डू कोलैबोरेशन विद यू। पहले दिन कोई जवाब नहीं मिला, बस सर हिला दिया कि करूँगा। तो आई वाज फिंगर क्रॉस दैट मोमेंट, तो बट आई विल डू। देन I slept, I woke up and I got a call from him that you can come today and we are going to do that collaboration together. And मेरे लिए एक आज़ाज़ की, और ट्रूली उस दिन मुझे फील हुआ कि मेरा आर्ट वाकई मेरा आर्ट है जो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। बहुत आला, सही बात। और ही हेल्प मी अ लॉट, और बहुत मज़े से हमने काम किया। इतना कभी सोचा नहीं था कि इतने लेजेंड आर्टिस्ट के साथ इतना आराम से काम कर जाऊँगा। वीडियो शूट पे भी ही वाज सो सपोर्टिंग, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। बहुत आई फील ब्लेस्ड एक्चुअली, आई फील रियली ब्लेस्ड दैट ही वर्क विद मी। जितना उनका नाम है, मेरी कंपोजिशन, मेरा लिखा गाना, मेरा बनाया ट्रैक, मेरे म्यूजिक पे उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। हैट्स ऑफ। नाइस एक्सेंट, नाइस टॉक, नाइस एवरीथिंग। Yeah. आई एम एंजॉयिंग द टॉक एक्चुअली, मज़ा आया। लेकिन आज आप जानते हैं कि ऐसे मौसम में हम लोगों ने क्यों कप पकड़े हुए हाथ में, क्योंकि सर्दियों में मैंने भी पकड़ लिया। सर्दियों में होता क्या होता है, सर्दियों में इस फील को चेक करना जो है ना, ये वाला जो गरम गरम गरमाइश आती है ना हाथों में, ये बहुत मजा ही लगती है ना। सो वी आर एंजॉयिंग एक्चुअली विंटर्स, दैट्स व्हाई वी आर लविंग द चाय आल्सो। चले चलते हैं टुवर्ड्स द माइस्ट्रो ऑफ गिटार्स। तो विकी, आप बताओ मुझे इनके बारे में कि आप इनको क्या आपने काम किया है इनके साथ, तो हाउ इज ही एज अ सिंगर कंपोजर? ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, या दैट्स व्हाई लग रहा है मुझे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज अ वेरी हार्ड वर्कर।
और credit goes to like first of all इसको अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना ना कि इस सदी के अंदर हैशटैग जो नंबर 1 बंदा है वो इनका लिखा हुआ गाना, इनका कंपोज किया हुआ गाना, इनका गाया, और माशाल्लाह आई एम वेरी ऑनर्ड, he's my teacher, he's my friend, we are together, like you also my friend. Yeah, exactly, तो exactly. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा सब अच्छे लोग मिल गए यहाँ। Yes. और न्यू और कुछ बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं यहाँ माशाल्लाह पे। डॉक्टर साहिबा भी बैठी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं इसकी बातों बड़ा एंजॉय कर रहा था क्योंकि डॉक्टर साहब इस फेस से मैं भी गुजरा हूँ। Exactly. आपने आज अगर मुझे बैंड कहा है तो ये क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को। मैंने देखा है ना आपको मेहनत करते हैं। आई एम वेरी हार्ड वर्कर। Yeah. तो माशाल्लाह वही चीज़ मैंने जहन में भी देखी। दैट्स व्हाई ही इज माय लिटिल ब्रो, दैट्स व्हाई आई एम हियर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा क्योंकि मुझे आप बताएं कि आप क्या बताएं थोड़ा सा कि अब हाउ इज लाइफ एंड अब चूंकि साल खत्म हो रहा है, हम जो भी गेस्ट हमारे आते हैं ना आते हैं पूछते हैं उनसे कि बताओ ये साल कैसा रहा, बिकॉज़ सिर्फ लास्ट मंथ स्टार्टेड, 29 दिन रह गए हैं सिर्फ अब माशाल्लाह से। मैं आपको कहूँ साल अजीब सा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा। वही बात है, पता है, लेकिन मैं कहता हूँ आपने अच्छी बात की अल्हम्दुलिल्लाह। तभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। पहले मैं हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कहता हर हूँ। Yes, उसमें हम yes, राजी yes. हैं I'm क्योंकि happy. जो अल्लाह करता है वो ठीक करता है। अब कुछ होगा, हमें नहीं पता कि इसमें जी। क्या हिकमत हो रही जी। है। कोरोना अभी तक दोबारा आ गया Just you है। never know ऐसा वर्ड है आपकी लाइफ You में कब never क्या हो know, जाए, क्योंकि actually. जो ज़मीनी खुदा बने हुए थे ना अल्लाह ताला ने उनको हिलाया सही बात है। कि जिनमें ईगो मैं थी ना, उन्होंने कहा नहीं वो उस साइड पे पावर है, इंसान बन जाओ और वो हिला इंसान ही सकता है सबको। यस और क्या हिलाया। क्या क्या राय देंगे इसमें, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लग रहा था। बहुत मसले खड़े हुए हैं इस बहुत साल ज़्यादा। तो रियली आप तो अगर डॉक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं साथ ज़्यादा में, हाँ। कि मैंने बहुत से लोगों को रोते देखा है ऐसे ही। और जिनके अपने जो प्यारे दुनिया से चले गए हैं, आप सोचो उनके ऊपर कितना उनके लिए मुश्किल साल वक्त कैसा है। गुजरा होगा। बहुत बल्कि मुझे मुश्किल पता है कि है। एक फैमिली में 2 लोग गए हैं हमारी रिसेंटली, दूर पार के हैं, लेकिन जी, वो जी। दोनों लोग चले गए। बिल्कुल पहले ऐसे। मदर गई, फिर बेटी गई, और इट वाज सैडनिंग। मतलब डॉक्टर साहब मैं आपको क्या और बताऊं देखिए, लोगों दुख की कंडीशन क्या थी देखिए, वहाँ डॉक्टर पे। दुख क्या होता है, अलमिया क्या है, चेक हाँ जी। कीजिएगा बॉयज कि देखिए पेशेंट आपके सामने है, आप उसको छू नहीं सकते, बिल्कुल यही बात आप उसके पास नहीं जा सकते, आप उससे बातें नहीं कर सकते पास बिल्कुल जाके। ऐसे ही है, बिल्कुल इवन ऐसे फोन पे भी वो अंदर देर थे कि नहीं हमने फोन टच करना, टच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल Germs ऐसे ही लग तो आप ऐड करी थी कुछ उसको। वही ना, उसमें मेरी भाभी के जो वालिद साहब है ना, उनको जस्ट फीवर हुआ। ठीक है, फीवर हुआ तो जाहिर है बच्चों के लिए तो बाप सब एक कुछ नेमत है जी, सारा कुछ है। अब बाप के जी मेरे पास ना हो, बच्चे उनके पास बैठते थे, कोई दबाने के लिए, कोई करने के लिए, फिर उनको नेशनल हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से एडमिट कराया हम लोगों ने। नेशनल में, अच्छा, नेशनल में फिर वहाँ पे मिलने नहीं देते थे जी, वो तो पता है आपको। बिल्कुल भी नहीं मिलने देते थे। यहाँ तक कि आप जितनी मर्जी सिफारिश लगा दें, वो कहते थे हमने जाने ही नहीं देना। बस आते, मैंने खुद उनको अटेंड किया 2 दफ़ा जाके बीइंग अ डॉक्टर, और वो बेचारे ऐसे तड़प रहे होते थे कि मैं 10 लोगों को नसीहत करती थी कि कोविड किसी को भी ना, कोरोना किसी को भी ना। बहुत ही अलमिया बहुत है। ज़्यादा मुश्किल में फिर क्या हुआ, 22 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब मैं कहता हूँ हाँ ये जी। खास एज ब्रैकेट में तो बिल्कुल बचना जो है ना वो एक मौत से कम नहीं होता। जी बिल्कुल। खासतौर पे 60s में जो आउट 60 कन्वर्ट्स हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब उससे बड़ी जो अजियत हुई है उन दिनों, उनकी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे ये भी होता हॉस्पिटल वालों है, में, ये भी होता है। और नहीं दे रहे थे। और वो बच्चों के जज्बात होते हैं, फैमिली के जज्बात होते हैं जी, हम अपने सामने तदफीन करवाएं, या बहुत मुश्किल ज़्यादा टाइम, अलमिया बड़ा ज़्यादा टफ टाइम गुजरा। अल्लाह माफी दे, मैं बात काट रहा हूँ। ये जो ये मौत है ना, ये अल्लाह ताला दुश्मन को भी देता है। बिल्कुल, क्योंकि जो बहुत। और नाज़रीन इस वक्त बात करते हुए सबकी आंखों में नमी हल्की हाँ, हल्की है, बिल्कुल क्यों ऐसे। है कि वी कैन फील द पेन। या मेरे मामू अभी कोरोना उनको हुआ है, जी, जी। लेकिन नाउ ही इज बैक। मैं कहा मामू आप मतलब उनकी आंखों में बार बार आंसू आते हैं, कमजोरी ऐसे। में, मामू आप शुक्र मनाएं क्या- कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई जिंदगी दे दी है, बिल्कुल यू आर ऐसे। बैक इन लाइफ। हालांकि वो 61 के हैं, जी जी लेकिन ही इज बैक, जिसको अल्लाह ताला रखे उसे बेशक, मौत जी से। सर, बेशक। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्लीज घर में आप देख रहे हैं, हमें एंजॉय करें विंटर्स को, सब कुछ करें लेकिन सेफ्टी के साथ। बिल्कुल कब मुझे बच्चे कहते हैं हम लोग बहुत दिनों से बाहर नहीं गए, ये मैं तो जी, जी। बैठो घरों में आराम से, जो खाना है तुम्हें घर मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन डोंट गो आउट। बिल्कुल ऐसे। सही बात है, बड़ी सीरियस टॉक हो गई है, लेकिन पता ही जरूरी भी है। नहीं बहुत जरूरी है, इट्स सही पार्ट ऑफ बात लाइफ है ना। मेरे ख्याल है आपको हम बैठे हुए हैं और अब सीरियस टॉक भी हो गई, कुछ जायल करने के लिए जी, अब बॉयज कुछ आना चाहिए, कुछ लाइव लगाओ। आप हाँ। प्लीज देन आप शुरू करें और माइक आपके पास है, देन वो पास माइक आप पे पड़ा होगा। हाँ पहले क्या आ रहा है सुनाओ, फिर हल्का हल्का सुनो। हल्का हल्का सरूर से आगाज करें। तो नाजरीन आज की सुबह को हसीन बनाते हैं, द म्यूजिशियंस आर हियर, सिंगर्स आर हियर, तो आइए कुछ अब अच्छा सा हो जाए। दिस वन ये जो हल्का हल्का
का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर बहुत आला। है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार में तेरी चाहत ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, I like it. जो हल्का हल्का सुरूर है। शराब कैसी, कुमार कैसा, ये सब I'm enjoying it. तुम्हारी नवाज़िशें हैं, इलाही है इस निगाह से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है, तेरे प्यार में तेरी चाहत ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। क्या बात है, क्या Thank you. बात है, वेरी नाइस एफर्ट, वेरी नाइस। Thank एंड you जी। शागर है ना, मजा किया आपको, आया अच्छा लगा? बहुत अच्छी है ना? बहुत ज्यादा। एक लड़का काफी आगे जाएगा। लड़का माशाल्लाह छाया हुआ माशाल्लाह, छाया हुआ है। लड़का 2020 में देख लें, कोविड-19 में उसने धूम दम मचाई आ है। गया। दिल को छुई है इनकी आवाज। है ना? दिल को अच्छा, छुई। वाओ, दिल को छू Thank गया you so आपके much, गाना। thank you for the बहुत compliment. आला भाई। अच्छा भाई बताएं, आप भी बताइए मैम कि कैसे विंटर्स को आप लोग एंजॉय करते हैं? व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू लव अबाउट विंटर्स एक्चुअली? पहले आपसे ही स्टार्ट करेंगे। मुझे तो विंटर में जो है ना वो फिश बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, सब फिश ही कहते हैं। कौन सी वाली, ग्रिल्ड या बेसन वाली या ग्रिल फिश। ग्रिल्ड ना, हाँ, ताकि उसके वेट तो- भी मेंटेन जी, रहे। जी, उसमें अल्लाह। और उसमें जो है ना और कांटे वाली, विदाउट कांटे वाली? विदाउट कांटे वाली। कांटे वाली निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना, वो फिर खाते खाते ना ठंडी हो जाती है। लेकिन मेरे एक राय है उसके बारे में जी जी नाजरीन, कि कांटे वाली का जायका जो है वो बेहतर होता है एज जी, कम्पेयर टू बिल्कुल, नॉन वो तो कांटे बिल्कुल वाली। ठीक है, ऐसे ये बिल्कुल है सही ना? है। एग्री करता हूँ। है ना, ये जी, है। बिल्कुल मजा आता तो है। फिश आप खाते हैं? फिश। और कुछ पसंद है उसके विंटर्स अलावा में? जब रात को बैठते हैं सब ओह, अपने yes. कमरों में, तो फिर हम खाते हैं पीनट्स खाते या, हैं, क्या अखरोट बात खाते है। हैं। Yeah. Exactly. चिनगोज़े पहुंच में नहीं है। वैसे आजकल काफी पहुंच में नहीं है। अब ना आजकल काफी वो आ गए हैं अब ना मिक्स्ड पीनट्स, जी, जी, मतलब जी, जी। पीनट्स भी हैं और जी, मेवे जी। शेवे सब चीजें आ गई, वो अच्छा बिल्कुल। मिल जाते हैं। और उसमें ना डाइट भी कंट्रोल या ये बात। लेकिन एक शर्त है उसमें रूबी जी, जी। एक मुट्ठी भर खाना है बस, बस वही ना। उससे ज्यादा नहीं लेकिन खाना जब आप चाहिए। इकट्ठे बैठे होते फिर हैं तो वो होश मुट्ठी नहीं जरा दो होती। मुट्ठियों में बदल जाती है। सही बात फिर है। यही होता है ठीक इसमें। है, जबरदस्त हो गया। आप बताइए विक्की। ड्राई फ्रूट्स, आई लव Dry fruits? या, और मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो अजवा खजूर। Oh my और God, दूध का nice. गिलास जो है वो जबरदस्त। आजकल winter में तभी भी- आप जैसे थे वैसे ही आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बहुत फर्क पड़ता है इस बात से। हाँ, और वेज तो लोग खाते रहते हैं, उसमें मैं बॉनफायर और बारबेक्यू बहुत Oh ज़्यादा my God. पता है वो मुझे याद आ रही है बातें, बिकॉज सर्दियों में ना टेरेस पे लाइव बारबेक्यू, Yes. ओह माय Yeah. गॉड, विद द म्यूजिक ऑफ जैन Yeah, और live, विकी yeah. चल रहा है पीछे साथ साथ Inshallah सोचो, we will get it. है ना, बिल्कुल। डायरिंग हो रही हो, इंशाल्लाह, दिल कुछ हो जाता है सुन के, न्यू सोच ईयर के। पे करें ना आप। हाँ, ये सही बात है। इंशाल्लाह Let's plan something on New Year. लेट्स प्लान समथिंग। और आपको क्या फेवरेट होता है विंटर्स में? विंटर्स में सब कुछ ही फेवरेट है। है ना, हाँ सही कहा। एक्चुअली मैं जो फील करता हूँ, मैं म्यूजिक में इतना बिजी होता हूँ कि मुझे विंटर्स आता है और समर आता है, विंटर आता है, चला जाता है, मुझे नहीं फील होता है। एग्जैक्टली। आई डोंट फील लाइक
के कुछ आया, ठीक बिकॉज आई एम इनटू दैट फील कि मुझे बस काम करना है। काम करना। मेरा अटैचमेंट म्यूजिक के साथ ऐसा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इसके अलावा। जबरदस्त हो गया। मेरे ख्याल है बातें मजे की हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक हसीन चेहरे को बुलाना चाह रहा हूँ मैं, और जब वो आएगा तो चेहरा और क्या कहते हैं मतलब पूरा समा और प्यारा हो जाना चाहिए। एक तो आप हसीन हैं हमारे पास, एक और आपके साथ बिठाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, इजाज वारिस। देखते हैं रोजाना सुबह मंडे से फ्राइडे 10 से 12। मिलते हैं छोटी सी मुन्नी मुन्नी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ और सुबह मजे की है। आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ। आज बुध है और बुध जरा मिड वीक आ जाता है ना, कि अब उम्मीदें आसे शुरू हो जाती हैं वीकेंड्स में आने के लिए। तो शायद हमारा ऐसे खेल होता है, जैसे वीक स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं कि नया दिन आ गया है, फिर मिड में आके हम कहते हैं कि वीकेंड आने वाला है, फिर वीकेंड आ गया है, ठीक है ना। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त यहाँ पर आई हैं, बहुत शानदार काम कर रही हैं, एंड आई थिंक 2020 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। शी हैज़ मेड बिग वेव्स ऑल अक्रॉस, एंड अगर हम बात करें तो मॉडलिंग में छाई हुई हैं पहली बार, ब्लॉगिंग में भी छा गई हैं अब तो, प्लस शी हैज़ डन सम म्यूजिक वीडियोज़ ऑल्सो विकी, नाइस वन। और अब आई थिंक शी इज़ ऑल्सो प्लानिंग इन 2021 विद एक्टिंग, तो वो भी बहुत जल्द उम्मीद कर सकते हैं। और बड़ी प्यारी सी पर्सोना है इनकी, मज़ेदार सी पर्सनैलिटी है। तो मिलवाते हैं आपको द अमेजिंग महजूबीन मरियम से। आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? लॉन्ग टाइम नो सीन द शो। बस वो मतलब काम वगैरह आप बिजी बहुत होती हाँ हैं, जी, लेकिन हाँ वन थिंग आई लव अबाउट यू कि आपकी बड़ी मज़ेदार प्लान इंस्टाग्राम फीड्स होती हैं, है ना? हाँ जी, बड़ी मज़े की फीड्स होती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपको देखना उस पर। तो इट्स ऑल फन। हाँ जी। सो हाउ इज लाइफ? इट्स गोइंग गुड। और विंटर्स कैसे एंजॉय कर रही हो? विंटर तो बहुत एंजॉय करते हैं, मुझे बहुत पसंद है सर्दी। है ना? स्पेशली जब विंटर्स आते हैं, मुझे जो विंटर के स्वेटर्स सारे सब और पता इंतजार है करते हैं। कलर्स बहुत मिलते हैं बहुत आपको। कलरफुल होते हैं, मतलब dresses, ब्राइट, और इस तरह मतलब आप पूरे कवर भी रहते हो और मतलब अच्छा फील करते हो। आला, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। तो बताएंगे भाई नाज़रीन को अपने बारे में कुछ, मेरी कहानी, मेरी जुबानी। बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, या लेकिन मतलब मैं जब मैं देखिए ये भी डॉक्टर और मैंने कहा ना आपसे डॉक्टर्स कि वी डॉक्टर्स एक्चुअली लव टू गेट रिलीव्ड। हम डॉक्टरी तो साइड पे कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकी एंगल्स पर सुनाते हैं। और आज की मिसाल देख लें आप, 1 2 3 वी ऑल आर डूइंग डिफरेंट थिंग राइट नाउ। लेकिन चलता है यार ऐसे। तो बताइए। तो बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, लेकिन मुझे शौक था तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। मैं स्टार्ट ब्लॉगिंग से की, लेकिन ब्लॉगिंग के बाद मुझे मतलब चांस वगैरह मिला तो अगर ब्लॉगर प्यारी हो तो फिर वो भाई काम भी कर सकती है आराम से, है ना? थैंक यू। जबरदस्त हो गया, ग्रेट है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे आप बताओ जैन के किस किस को आप सुनते हो एज अ म्यूजिक कंपोजर? हु डू यू थिंक आर डूइंग बेस्ट वर्क इन म्यूजिक? एज आई मेंशन बिफोर, साहिर अली। वो तो है ही लेजेंड बन गए। आप कोई और नाम बताओ, नए नाम। नए बिल्कुल नाम, नए हैं। नए नामों में से यानी मुझे जितने पिछले सिंगर्स हैं, आतिफ असलम, ओ यार ही इज माय फेवरेट एक्चुअली। सबके फेवरेट या दिल दियां गल्ला करांगे नाल नाल बैठे। तो आतिफ असलम, बिलाल सईद, ही इज डूइंग रियली वेल इन इंडस्ट्री। या ही इज ड्रॉपिंग सम बिग सॉन्ग्स, सम बिग आइडियाज। जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया, फिट है। जरा आते हैं टूवर्ड्स रूबी जी। रूबी जी सर्दियाँ आ गई हैं और अब ब्यूटी की बात हम करेंगे, क्योंकि आपका तो ताल्लुक ही ब्यूटी से है सारा। थोड़ा गाइड कीजिए हमारी घर में बैठी ख्वातीन इस वक्त खाने बनाने की तैयारियां भी कर रही होंगी, नाश्ते भी कर रही होंगी, तो कुछ क्या इन है, क्या आउट है मेकअप में इस वक्त, और क्या ख्वातीन पसंद कर रही हैं? थोड़ा गाइड कीजिएगा। आजकल ख़वातीन जो ज़्यादा पसंद कर रही हैं ना, बिल्कुल लाइट मेकअप, ठीक है, वन शेड आई मेकअप एंड बिल्कुल लाइट बेस के ऊपर लाइट मेकअप। ठीक है। और स्पेशली लिपस्टिक जो है बिल्कुल न्यूड से कलर, बहुत डार्क कलर में पसंद करें। जैसे पहले वक्तों में 3-3, 4-4 कलर हम अप्लाई करते थे आइस पे, कोई ग्रीन, कोई शॉकिंग पिंक, कोई पिंक। अब जो है सिर्फ एक कलर चल रहा है, और स्पेशली स्मोकी आइज में भी एक कलर यूज़ करते हैं हम। वाह, उसमें जो है ब्लेंडिंग से ही उसको फिर हम 2 शेड में ले आते हैं। ठीक हो तो गया। ज़्यादा जो लेडीज़ आजकल पसंद कर रही हैं वो यही कर रही हैं, बिल्कुल लाइट। यंग बच्चियां तो आती हैं, वो कहेंगी बस थोड़ा सा बस करवाना है, लेकिन बस नज़र आए कि कुछ नहीं किया हुआ। हाँ ये भी चाहती ये है। भी बात है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो जो ख़वातीन दुल्हने हैं जो कि
जब बारात होती है तो कुछ लगती हैं, बिल्कुल ऐसे अगली सुबह कुछ लगती हैं और अगली वो रात तो कुछ लगती ब्यूटिशियन का कमाल है ना, है। वो क्यों तो करते हैं ऐसे फिर? वो तो जाहिर सी बात है, जब आएंगी तैयार होंगी तो चेंज तो लगता ही लगता है ना। एग्जैक्टली। बिल्कुल तो इसी उनका बात। हल क्या है फिर? उनका हल यही है कि बस उनको पहले दिखा दे, पहले और बाद में सही कि बात मेकअप है। में पहले बल्कि इस तरह है, उस दिन- फेस और मतलब बाद उस दिन में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट आई, तो जी, जी। सेट पे बड़ा मजेदार वाकया है कि एक साहब आए, उन्होंने दुल्हन छोड़ दी अपनी, फिर देन ही वेंट ऑफ। वापस आए, उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन कहाँ है? दुल्हन सामने बैठी थी। तो उन्होंने कहा मेरी दुल्हन कहाँ है, बताया ना। उन्होंने कहा आपको सामने है। तो ओह माय गॉड, ये वही ये लड़की वही है। लड़की है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। बात सही बात है। हम देखते हैं ना, तो हमें खुद यकीन नहीं आ रहा था ये थी क्या और हमने इनको बना क्या दिया। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा, कई लोगों को मेकअप बहुत सूट करता है और कई लोगों के फेस के ऊपर मेकअप अच्छा नहीं लगता। दो चीजें Exactly, इसमें आती बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हैं। तो सारस पे आए, हम्म, आके आजमाए हमें। हम सारा कैसे- सिग्नेचर सारा बेसिकली है कहाँ पर ये? ये MM आलम रोड पे है सारा कुछ वहीं होता है। जी। और ये है स्पाइस बाजार रेस्टोरेंट के साथ। ओके, आई हैव सीन जी, जी, इट। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मुझे बताइएगा कि खर्चा जो है ना आजकल सुनने में आता है, अब बात भी फैक्ट भी ट्रू फैक्ट्स जी, हैं जी, कि महंगाई तो है, जी जी लेकिन मेकअप बहुत महंगे हो गए हैं। बिल्कुल बहुत पार्टी ज़्यादा। मेकअप्स तो खैर क्या होंगे, ब्राइडल तो पूरा पूरा पैकेज है लाखों का। जी जी बिल्कुल तो आप ऐसे। एग्री करती हैं इस बात से? बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन हम लोग जो है जैसे सीज़न आता है, हम लोग जिस तरह ये कोविड-19 चल रहा है, लोगों के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं। Yeah. हम लोग उस पर जो है कोऑपरेट करते हैं। हम्म। हम लोग ने अपनी डील्स दी हुई हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे विजिट करें, उसमें डील्स हैं, उसमें ब्राइडल मेकअप भी हमने डील्स में डाले हैं और मतलब काफ़ी कम प्राइसेस में हम आजकल कर रहे हैं। ठीक हो, मतलब सही। सिर्फ इस वजह से, जैसे देखें सबके बिजनेस बन रहा है, जाहिर है लोगों ने बच्चियों की शादियां भी करनी है और बच्चियों की ख्वाहिश भी होती है जी दुल्हन बनना है तो वहीं से बने, और शौक भी है जी हम फ्लांस लॉन पे जाएं, MM आलम रोड पे जाएं। Exactly. यही बात आ जाती है। तो उसके मद्देनज़र जो मेरी ऑनर हैं वो स्पेशली इस चीज़ का ख्याल करती हैं, सारा जो है वो काफ़ी डिस्काउंट करती हैं, Nice. मतलब बहुत ज़्यादा। और वो बाज़ का तो ऐसे होता है कि उनको लगता है ना कि ये बच्ची अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती हैं। ठीक हो गया, तो सही फिट हो गया। अच्छा, आप ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि आप तो माशाल्लाह फैशन ब्लॉगिंग भी काफ़ी कुछ कर रही हैं। नहीं, पहले होता था कि आप मतलब आपकी मेकअप तक अप्रोच इजी थी, है। लेकिन जितने नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं ना वो इतनी हाई हो गए हैं कि एक मतलब एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर अच्छा, ये भी सही कह रही है कि ब्रांड भी महंगे हो गए हैं ना, मसला ये हो रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट द गेम्स आउट, और गेम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। बॉयज, अच्छा मजेदार टीम बन गई है, गर्ल्स एंड बॉयज। ओह माय गॉड, A टीम गर्ल्स, B टीम बॉयज। मुहावरे दिखाएंगे, आप लोगों ने उनकी एक्टिंग करनी है और अगलों ने गेस करना है, ठीक है? रेडी है गर्ल्स? आप पहले बॉयज से स्टार्ट करें, गर्ल्स से? पहले Girls गर्ल्स से first, स्टार्ट, girls first. गर्ल्स फर्स्ट, चले ठीक है। बोलना नहीं मुझसे आप दोनों ने, ठीक है? और आपने एक्टिंग करनी है और इन्होंने गेस करना है मुहावरा। ओके, मैं एक्टिंग करूँ? कोई अब बैठे बैठे बैठ के। इसमें खाना बनाते हैं उसका बता रही हैं नहीं कौन सा मुहावरा विकी ऐसा जिसमें प्रेशर कुकर आता है? क्या हो गया आपको? अद्दा I can't guess it actually. यू हैव टू डू इट, यू हैव टू। आज तुम्हें फंसा दिया मैंने। देखो ना, मैं बता रही है किचन की कोई बात, आप एंड करेंगे क्या? किचन में खाना किसमें बनाते हैं बताओ? खाना किसमें बनाते हैं? अगर हम ट्रेडिशनल वर्ड यूज करें और कुछ, हंडिया। हंडी है। मैं थोड़ा आपको एक क्लू कर दिया है, अब बताओ, आप आगे बताएं। जिस जिस आपको आना ही था, उन्हीं से याद आया। ये सीख होंगे। आना तो था यार। क्रॉस करने से मुझे याद है कि मुहावरा थोड़ा difficult है। जिस हंडिया में खाओ उसी में छेद छेद करो। क्या बात है। सो लेट्स सी हमारी टीम भी क्या करती है अपनी एक्टिंग से, ठीक है? मशहूर मुहावरा है, कौन एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग कर रहे हैं? दिल? दिखाइए। दिल? कोई किसी मुआलिज की बात हो रही है, मुआलिज। थोड़ा हिंट देता हूँ मैं। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, कोई और भी होते हैं मुआलिज। हाँ, रिपीट करना। repeat करो। I don't know how to act actually. on this. उनको देखो, उनकी आंखों में आंखें डाल के एक्टिंग करो। हाँ, डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं, कुछ और कौन होते हैं? कसाई,
नहीं, डॉक्टर के साथ और कौन होते हैं? नर्स नहीं, और नहीं, इलाज करने वाले। इलाज कर अक्सर वो लोग हेल्प कर लेते हैं आपकी, जब डॉक्टर का इलाज ना हो तो वो हेल्प कर देते हैं। या हकीम, हकीम आता हकीम है। को बाले जान। हाँ, नीम हकीम खतरा है जान। क्या बात है, नीम हकीम खतरा है जान। नाइस। आप मेरी हेल्प करनी है। प्लीज हेल्प करें। फलों की बात हो रही है, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। ओह यार, आपने अच्छी एक्टिंग की है, लग रहा है अच्छी एक्टिंग की है। आप देखिए उसने फौरन ही गेस कर लिया। नाइस नाइस नाइस। ये तो मशहूर है काफी, काफी ज्यादा वर्ड्स हैं इस मुहावरे के। तो एक्टिंग अब एक्टिंग में ही कुछ वो कर रहा है, वो कर रहा 4 है। वर्ड हैं मेरे। 4 दिन की जिंदगी। 4 दिन की जिंदगी, हाँ, फिर होता है। फिर आगे मौत। नहीं नहीं, कुछ करीब करीब है, बताइए। 4 दिन की चांदनी, इतनी चांदनी फिर- अंधेरी रात। Oh, yes. एक्टिंग क्या बात चांदनी है, की चांदनी की सुपर्ब सुपर्ब गर्ल्स। शालिनी आप लोग भी चलिए करते हैं। अब में जानवर आता है, इसमें जानवर है। ये तो आपने 3 बोल कर डॉक्टर साहब ये थोड़ा मुश्किल है, आप थोड़ी हेल्प करेंगी। थोड़ी हेल्प करो। जिससे मारते हैं, क्या कहते हैं उसको? और कुछ हंटर। देखिए, आप सोचे वर्ड जो मुहावरों में आते हैं, अब हंटर तो नहीं आएगा मुहावरों में। कोई ऐसी वर्ड जो कि लोकल वर्ड हो ना, इसे मारते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं, ये नहीं है। मुझे एक बड़ी ब्लैक सी चीज होती है, ठा मारते हैं। क्या मारते हैं ये देखें। छांटा छांटा नहीं कुछ। वैसे आजकल के युवा लातों के बच्चे भूत बातों से नहीं 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 नहीं। जानवर पहले गेस कर लें। चलो जानवर गेस कर लेते हैं। एक मोटा जानवर होता है। होता है क्या नाम? गाय की? गाय। एक और भैंस। भैंस। अब बताओ। जिसकी जिसकी डैश उसकी भैंस। अब तो आना चाहिए, इतना आसान कर दिया मैंने बता आपको। दिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस। आप लोगों ने गलत किया है, Yeah. मास्क कर चुके हैं आपके। अब लास्ट आपका मुहावरा है, फिर हम जाएंगे परफॉर्मेंस पे, राइट? मैं अच्छा, हाँ, अच्छा काम करो। मैंने अच्छा कोई काम नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया। आप आराम से बैठ गए, मुझे किए जा रहा था, मतलब। अच्छा, देखिए इसमें ना पानी की, हाँ बड़ा सिंपल करके बता रहा हूं। हाँ, आप बहुत सिंपल किया है। देखिए, आपको अच्छा काम किया है कि क्या कहते हैं इस चीज को? नेकी। अब बताओ। नेकी का ध्यान है। जी जी प्लीज, थैंक यू सो मच। तो दोनों ऑलमोस्ट मैं कहूंगा बराबर का, दोनों को हमने काफी हिंट्स देके जितवा दिया नहीं, है। आज उनको जिता देंगे। जिता दे गर्ल्स। जिता दे आज उनको। और इसी खुशी में इनाम क्या दिया जाए आपको? एक प्यारा सा गाना तो जैन गाएगा, ठीक है ना जैन? अभी परफॉर्मेंस होनी चाह रही है कि मैं लाइव गा रहे हैं? पहले लाइव Live गाते हैं। परफॉर्मेंस आखिर में करते हैं। चल के ऐसी दिलकश निगाहों से लुट गए फिर भी तेरे कर्जदार थे। वाह। ऐसी दिलकश निगाहों से लुट गए फिर भी तेरे कर्जदार थे। ऐसा हमको लगा जैसे सदियों से हम उनके दीदार के ही तलबगार थे। ऐसा हमको लगा जैसे सदियों से हम उनके दीदार के ही तलबगार थे। दुनिया से हुए तब से हम बेखबर, जब से रहते ख्यालों में तुम हो सनम। वाह
मैं सी दिलकश निगाहों से लूट गए फिर भी तेरे कर्जदार थे हो टूटा था मैं तूने भी तोड़ा सुन के दिल की तन्हा मुझको छोड़ा टूटा था मैं तूने भी तोड़ा सुन के दिल की तन्हा मुझको छोड़ा देखे सपने जो थे सब चूर हो गए बहते आंखों से आंसू जैसे हो बहता दरिया दर्द का काफिला पलकों पे चलने लगा था मेरा दिल जो तेरा वो मेरा ना रहा मैं सी दिलकश निगाहों से लूट गए फिर भी तेरे कर्जदार थे ऐसी दिलकश निगाहों से लूट गए फिर भी तेरे कर्जदार थे वाह। हो बहुत आला, क्या बात है चीते जबरदस्त, क्या बात है, बहुत आला, मजा आ गया। वेरी नाइस एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं मेकअप के बारे में, कुछ लाइव क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं आपके लिए। बड़ा मजे का सवाल आया है, एक हमारी खातून देख रही है, कह रही कि कौन सी फाउंडेशन वर्क्स बेस्ट ऑन द फेस। नाइस क्वेश्चन। ब्रांड का नाम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं आप। ओके, MM की ठीक है, मसरत मिसबा की बेस जो है बहुत अच्छी है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है वैसे। हाँ जी, उनकी basis। उनकी बेसिस बहुत अच्छी हैं, उनका कॉस्मेटिक बहुत अच्छा है या और उसके अलावा जो बेस्ट है वो हुदा ओके, हुदा की बेस बहुत अच्छी है। खुदा की, हाँ जी। ये भी ठीक है, तो सही है। एक और मजे का सवाल किया है हमसे मरियम ने साहिवाल से, शी इज आस्किंग कि हाउ डू आई कंटूर माय फेस। कंटूरिंग का क्या रोल? अच्छे सवाल आ रहे हैं makeup के बिल्कुल बारे में। बिल्कुल, कंटूरिंग में जो है आप कोई सा भी शेड लें लाइट कलर में, बिल्कुल ब्राउनिश में उसका ब्रश पकड़ें और हल्का सा आप अपनी डबल चिन को कवर ओह कर माय गॉड, आई हेट डबल चिन। कंटूरिंग के छुपाने का लिए बेस्ट बेस्ट तरीका लाइट है ब्राउन अच्छी कलर कंटूरिंग है जी, ना, बिल्कुल कंटूरिंग इसमें होगी जबरदस्त है। और बड़े मजे की कंटूरिंग होती है, पर आनी चाहिए प्रॉपर आने चाहिए, तब मजा आता है। बिल्कुल, ये ना हो शेड अलग नजर आ रहा हो, और यहाँ पता से एक चल अलग रहा, लाइन हाँ जी, जा रही हो, बिल्कुल यहाँ ऐसे। से एक अलग लाइन, ठीक हो गया। ऐसे। अच्छा मुझे आप पे आते हैं मैजबीन के ब्लॉगिंग का थोड़ा बताओ मुझे। आई एम फेड अप ऑफ फॉल्स ब्लॉगर्स। ये जो आजकल के नए कुछ लॉट आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं का काम सिर्फ ब्लॉगिंग इसलिए है ताकि हमें खाना फ्री मिल सके, ताकि हमें फ्री इनवाइट्स आ सकें, ताकि हम डेटिंग पॉइंट सेट कर सकें। मैं जानता हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो क्या कहती हो? बेसिकली होता है कि अगर आप किसी पैशन के तौर पे कर रहे हो, मतलब एज अ शौक के तौर पे कर रहे हो, तो वो एक डिफरेंट होता है, तो आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो। जैसे मुझे मतलब फैशन का इंटरेस्ट है, मुझे क्लॉथिंग के ब्रांड्स में इंटरेस्ट है कि मतलब कौन सा नया आ रहा है और कौन सा इतनी रेंज में कि आप अफोर्ड भी कर सकते हो और आप उसे अच्छे से कैरी भी कर सकते हो और बड़ा फैशनेबल भी है। तो मतलब मोस्टली जो मतलब वेस्टर्न ब्रांड है वो बहुत कॉस्टली है, एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप उनका जंपसूट लेने जाते हो वो मतलब 10 हज़ार स्टार्ट होता है। तो मतलब मेरा बेसिकली मकसद होता है, मैं अगर कुछ परचेज कर रही हूँ तो मैं इस रेंज में परचेज उसको लगाऊं भी ताकि वो लोग आम बंदा भी इसको कर सके। हाँ। मतलब आप बंदे की अप्रोच हो सके और वो इजीली पहन सके। मतलब बेसिकली जो मेरा पर्पज है वो बेसिक है मतलब फैशन ब्लॉगिंग। तो मैंने जो स्टार्ट की थी, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं मतलब किसी तो वैसे आपके ख्याल में 2020 में क्या फैशन का सीन रहा है? आपने देखा है 2020 में बेसिकली इतना हैपनिंग नहीं ऐसा रहा। कुछ नहीं था, क्योंकि अब ये events हाल हो वगैरह गया है में- मैजबीन के, अब जो है ना क्या हो रहा है कि डिजाइनर्स खुद ही अपने मॉडल इकट्ठे हाँ, करके इकट्ठे शोज करके कर रहे shows कर रहे हैं, हैं। तो वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं कुछ कर दिखाने की। कुछ नहीं है, सही बिल्कुल सही कह रहे हो, है कुछ नहीं है। बॉयज जरा आप पे आते हैं। म्यूजिक 2020 खत्म हो रहा है, म्यूजिक चला गया हमें छोड़कर उदास करके, लेकिन हाल ही में कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आतिफ असलम ने गाना उसमें गा दिया, करीते हंस बोल में। सो हाउ डू यू रेट दोस म्यूजिक सीन्स? साउंड्स गुड लाइक यूथ के लिए, क्योंकि आतिफ एक ब्रांड है, वो कुछ भी गाएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, राइट। लेकिन जो न्यू कमर्स आ रहे हैं हाँ ठीक है, उनके लिए
अच्छा है क्योंकि बिल्कुल। ओके एटलीस्ट देयर शुड बी सम प्लेटफॉर्म्स रादर देन कोक स्टूडियो से हटके भी कुछ प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए. इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री. होना चाहिए है ना, yeah, सही बात है, and बिल्कुल it should सही है। happen. होना तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है हमें जनाब कराची से, और इसमें मारिया ने पूछा है हमसे कि हाउ डू आई पिक द परफेक्ट रेड लिपस्टिक। ये बड़ा एक अलमिया है जो कि अक्सर खवातीन का होता है कि वो सही मानों में रेड लिपस्टिक को चूज नहीं कर पाती, बिल्कुल ये है ना अक्सर नहीं ये। कर तो सकते। हाउ डू दे चूज? मेरे ख्याल से जब हम ब्लैक ड्रेसिंग करते हैं उसके साथ तो रेड ही जाता है, ठीक हो गया, लेकिन सही। ज्यादातर आजकल लोग चूज नहीं कर रहे हैं, ओके, बिल्कुल नहीं हमें थोड़ी लाइट टोन्स आ लाइट गई हैं, टोन में अक्सर ब्राइडल्स भी कहेंगे हमें लाइट टोन में चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन मेरा अपना ये मानना है जब आप कहीं पार्टी पे जा रहे हैं, मॉडल मेकअप करा रहे हैं तो न्यूड लिपस्टिक, जब आप किसी अपने स्पेशल इवेंट पे जा रहे हो और ब्लैक ड्रेसिंग की है या डार्क ब्लू ड्रेसिंग की है तो उसके साथ रेड लिपस्टिक। ठीक हो, एग्जैक्टली परफेक्ट हो गया। बिफोर द वाइंड अप ऑफ दिस चंक, एनी प्लान्स बॉयज फॉर द 2021? क्या प्लान्स हैं आप दोनों के? प्लान्स यही है कि अब म्यूजिक बिल्कुल कंटिन्यू कर ले अपना एज सिंगर. अब गाने शाने आ जी, गए हैं, अब एज कंपोजर थोड़ा काम रिड्यूस कर दिया ये है. कर नहीं पाओगे Yeah. क्योंकि काम आता रहेगा। It's coming to me, वो तो but आता है, I know that. I am doing some selective work at the moment just because of I have to do singing myself. तो मैं अपना एल्बम ड्रॉप कर रहा हूँ 2021. ठीक हो, Yeah, I'm working on it at the ऑल moment. द बेस्ट फॉर दैट। Thank you so राइट, much. एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, मज़ा आया Same आपको जानकर, आपकी म्यूजिक को सुनकर। हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो कि आगे जाएं और वाइब्रेंट रहें। एंड थैंक यू विक्की। माय प्लेयर और कुछ लाइन बोलना चाहोगे अपने जी फैन? बोलना चाहूँगा इंशाल्लाह यू नो माय बैंड आई एम एक्स बैंड Yeah. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरे भी काफी प्लान हैं जो कि मैं सब होंगे, हम दोबारा बुलाएंगे आप दोनों को, वो तो कोई बात ही नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये साल वाकई बहुत तेज़ी से चला गया, बिकॉज क्या करें, कोरोना ने कुछ साथ लेने का मौका दिया ही किसी को नहीं। हम बस सोचते रह गए और ये साल गुजर गया है। ओह माय गॉड, दिसंबर वाकई आ गया है और रोमांस को भी साथ ले आया है। लेकिन इस रोमांस को इनहेंस करने अभी हम गाना सुनेंगे आपका। गाना मज़े का लग रहा है मुझे, वो परफॉर्मेंस होगी आपकी। वापस आएंगे तो हमें कुछ और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कीप सेंडिंग अस योर बेस्ट ऑफ ट्यून्स, जो आपकी आवाज़ें हैं। हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं म्यूजिक कॉन्टेस्ट, हमें आवाज़ की तलाश है। और वापस आते ही आई विल शो इन द फर्स्ट चंक टॉप 5 सेल्फीज ऑफ द वीक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिसंबर अब भी तेरा मुंतजिर है, वो लम्हे सोच की दहलीज पर ठहरे हुए हैं। अरे वाह, दिसंबर के महीने में हजारों साल पहले जब तेरे वादों के होंठों ने, ओ माय गॉड, तेरे वादे के होंठों ने मेरी आंखों से बहती जिंदगी के हाथ चूमे थे। अरे अरे अरे, मेरी बेरंग बातों के किनारे तुमने ख्वाबों के सहारे और अश्कों के किनारे और हवा को अपनी चाहत की हिफाजत का इशारा कर दिया था। ओह माय गॉड, हवा की खुनकियों में अब भी तेरी नर्म बातें आहटों का जाल बुनती हैं। समात अब भी तेरे कहकहों का शोर सुनती है। ख्याल अब तक तुम्हारी आंखों से मेरे दिल के सुर्ख आंसू पहुंचता है। निगाहें बर्फ के फैले चमकते कैनवस पर जा बजा तेरी ज़रूरत पेंट करती हैं। क्या खूबसूरत लिखते हो शायर। और आगे लिखते हैं, कहाँ होती है तू मोहब्बत की सुलगती राह गुजारों के किनारों पर, दिसंबर अब भी तेरा मुंतज़िर है। देखा आपने, डॉक्टर इब्रार उमर की ये शायरी थी, बहुत आला थी। आई थॉट कि जस्ट टू ऐड टू अ पोइट्री टच ऑफ इन द शो, हमें एक और ज़बरदस्त टैलेंट ने ज्वाइन किया है। बहुत यंग एज में एंकरिंग संभाल ली इस लड़के ने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चैनल पे अपना शो होस्ट करते हैं, बिज टॉक, यानी कि शोबिज का जहाँ जादू आता है फिर वहाँ पर मज़ा भी आता है। प्लस वेब सीरीज़ वगैरह में इन्होंने एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी है। इज़ अ गुड लुकिंग चैप। तो आइए मिलवाते हैं आपको एहसन शेख से, जो कि डेस्टिन्ड हैं टू अचीव हिज गोल्स इन अ वेरी यंग कैटेरिक एज। राइट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? so much for having me on the show. नहीं प्लीज़, आपको बोलने में तो मज़ा आएगा क्योंकि आप तो एंकर हैं। तो आई लव इट कि एंकर को बोलने का मजा आता है। बिल्कुल। So उसको how's तो सिर्फ life? कैमरास और माइक या, चाहिए और पता सिर्फ है, बोले जब कान जाओ, में बोले आती ना जाओ। आवाज, लाइट कैमरा एक्शन क्यू, तो मजा तो आ बस जाता start हो है। जाता तो बताओ एहसन, हाउ इज लाइफ?
बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। कोरोना में मुश्किलात तो आई हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब काफ़ी सेटल डाउन हो गया। और आप जानते ही होंगे, आप भी चैनल पे, मैं भी चैनल पे हूँ, तो काफ़ी सैलरीज भी बाउंड हुई। लेकिन फिर हमारे भी यहाँ ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चैनल है। ये तो मशहूर है कि दे आर द बेस्ट इन दिस थिंग, दे एवर पे ऑन टाइम। लेकिन चल रहा है और साथ साथ वेब सीरीज स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह उस वेब सीरीज में बिल्कुल रियलिटी जो कि यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के निकलते हैं, तो उसके बाद की जो लाइफ है ना, हम लोग वो अपनी वेब सीरीज पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक्चुअली मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, तो मैं अपने ही बैनर के अंदर में तुमने इतना कुछ शुरू कर दिया भाई। काफ़ी धक्के खाने के बाद फिर हिम्मत आ जाती है। स्ट्रगलिंग लाइफ में पहले 2 साल तो बिल्कुल काम नहीं था मिला, 2 साल तो बिल्कुल बस लाहौर आए और काम ढूंढा और वापस चले गए, गुजरांवाला। ओके, उनके पास ही था। हाँ बिल्कुल। उस टाइम पीरियड पे तो घर वालों को भी समझाना मुश्किल होता था कि नहीं ये करने दें, तो फिर देन वो भी मान गए, अब उनकी भी सपोर्ट है और माशाल्लाह सब फिट चल रहा है। तो कहानी क्या है आपकी? ये कहानी है पूरी कहानी वो ना किस तरह इंसान आया इस लाइफ में ऑफ शोबिज वर्ल्ड, जहाँ ग्लैमर ही ग्लैमर है। और आप सब एग्री करेंगे ग्लैमर ऐसा मजे का है ये कि इसका जादू सच चढ़ के बोलता है। मानते हैं ना आप लोग? ऐसे ही है। ये जो फेम की दुनिया है ना, ऐसा ये पागल कर देती है कभी कभी। ऐसे ही ये बात कहने वाली नहीं है, ये मानने वाली बात है। इसका नशा ऐसा टूटता है ना जब तो मजा आ किसी जाता और ही दुनिया में उड़ता है। है। इसी नशे के लिए मैं गुजरांवाला से लाहौर आया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो ये कीड़ा पहले ही से था, लेकिन मौका नहीं था मिला। तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक दानिश तैमूर की मूवी शूट हो रही थी, तो वहाँ पे फिर मैंने एक राइटर के साथ बनाई। तुम ही तो हो। हाँ, तुम ही तो हो। exactly. तो फिर उधर से करियर का स्टार्ट हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चलते रहे। जबरदस्त हो गया। सबसे जो मुश्किल पार्ट था वो ये था कि जब फैमिली सपोर्ट नहीं थी गाड़ी। और आप कर रहे हैं? हाँ, अब तो कर रहे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा अच्छा काम कर रहा है, आपको बनता है ना? बिल्कुल। तो मुझे बताओ एहसन के आपका जो शो है बेस्ट टॉक, वो कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट जा रहा है। और वो स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये था कि उस शो में हम लोग शोबिस के जितने भी मसले मसाइल हैं सिर्फ वो डिस्कस करें। क्या मसला डिस्कस किया आपने अब तक? फिलहाल तो हम लोगों ने काफ़ी सिंगर्स के मसले निकाल के लेके आए, वो हम लोगों ने हाईलाइट किए। फिर कोरोना में जो हमारे छोटे आर्टिस्ट होते हैं, लाइक मेकअप आर्टिस्ट हो गए या स्पोर्ट बॉय, ये वो काफ़ी मुश्किलों में गुजर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने एक पूरी कैंपेन चलाई और उनकी मदद की। मतलब हम फाइनेंशियली जितनी मदद कर सकते थे, जितना हम काम लेके दे सकते थे, वो प्रॉपर मदद की। वो हमने किया है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यानी कि और कितने गेस्ट अब तक आ चुके हैं? तक काफ़ी कोई खास नाम बताओ जिनका आपने बहुत एंजॉय किया हो? शमीर बादशाह, नानी वाला you know that, that 2 weeks हो गए हैं, वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और Trending तो हाँ, है वाकई। तो दोनों ऑपोजिट बुलाए थे। आप जानते हैं यूट्यूबर और टिकटॉकर्स की बड़ी लड़ाई चलती है कि यूट्यूबर्स कहते हैं हम बेस्ट हैं और टिकटॉकर्स कहते हैं कि हम बेस्ट हैं। मुझे ना व्हाट आई थिंक पर्सनली यूट्यूब इज अ डिफिकल्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली। वहाँ पर व्यूज लेना आसान नहीं होता। Exactly. नहीं बिल्कुल बिल्कुल बड़े ऐसे ही। ठोस व्यूज होते हैं। तो लेकिन ये भी अच्छा है कि टिकटॉकर्स जो अब यूट्यूब पे भी आ गए हैं और वहाँ पे भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। मनवा रहे 2 वीक्स हो गए हैं, वो भी ट्रेंडिंग पे चल रहे चलिए अब बॉयज भी आ गए हैं, तो वी आर इन फुल कंट्रोल नाउ। तो जनाब गेस्ट हमारे साथ हैं, मजे की वाइब्स हैं, मौसम मजे का है। तो आइए फिर नाना करते हैं हाँ तुम ही से कर बैठे स्टार्ट किया जाए। सो आर यू रेडी गर्ल्स फॉर दिस? नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे। पहले इनसे स्टार्ट करते हैं जरा, फिर जरा आप पे आता हूँ। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। चलें, क्या याद करेंगे आप? तो कुछ सवाल किए जाएंगे रूबी जी आपसे, और कैमरा आपके सामने है वो वाला, और आपने दिखाना है कैमरे में यस या नो उसका जवाब होगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? ओह, एक बार होता है। प्यार में धोखा मिलना एक आम बात है? ओह यस, प्यार का धोखा कुछ ऐसा ही है, क्या करें इसका। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? कभी रेन में आपने झूमी हो? ओह माय गॉड, आई लाइक इट। चिकन कढ़ाई इज योर फेवरेट डिश? नो। मटन कढ़ाई? वो भी नहीं? आई लाइक इट। ठीक हो गया। राहत फतेह अली खान आतिफ से बेहतर सिंगर है? आतिफ से बेहतर है? यस, ओके, नाइस। सारा रजा खान जानती हैं आप? इज अ बेटर सिंगर देन आई एम अ बेक। ये लाइन है मेरी, सही है गलत? हम तो ऐसे ही फंसाते हैं। आला, आई लाइक इट। हिना की खुशबू आपको बहुत मन भाती है? यस, आई लाइक इट। आखिरी सवाल है जी आपका। डू यू लाई समटाइम्स? कभी झूठ बोलती हैं आप? हार्मलेस टाइप के, हल्के फुल्के? ओके, मान लिया, बाकी बहुत सच्ची हैं जी। 10 on 10 फॉर दिस। आइए जी, चलते हैं टूवर्ड्स महजूबीन और उनसे जरा पूछते हैं कि उनकी सच्चाई का मीटर क्या कहता है आज। राइट? आर यू अ ड्रामा लवर?
कौन ड्रामा देख रही हैं आजकल? सारे देखती हूँ। कौन सा देखे हैं लास्ट जो चला है अभी आजकल? नन देख रही हैं आप? नन, नहीं नन देख रही हूँ। जलन, बहुत दिन के, हाँ जलन देख रही हूँ और मतलब गुजरते हुए सारे सब देख रहे हैं। हाँ मतलब अब हाँ एक ड्रामा चल रहा है, देख रही हैं आप लोग, फितरत? हाँ, ओह माय गॉड, Mind उस ड्रामे की पर थोड़ा बात स्टॉप करते हैं, इस चीज को हम बात करते हैं तो ड्रामे की। यार ड्रामा बहुत मजे का है। और उसमें जो है देखिए, वो बीवी से सबूर सच ने- भी बोल रहा है और रो रहा है आजकल के दौर कल में। रो रहा था रात को बेचारा। कल बेचारा। अब उसने इसको बता दिया है कि मेरी शादी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबूर क्या चीज है आप? बहुत फिट एक्टिंग ओह माय गॉड। एक्टिंग और कमाल की एक्टिंग। और जीन्स उनमें है, एक्टिंग के बहन देखे ना आप लेवल। और अब ये भी लड़की तो फितरत आजकल 9 PM स्लॉट पे फुल टाइम छा गया जी, है बिल्कुल। एंड वी आर लविंग द प्ले। जल्दी इसको एंड ना करना। सही बात है, सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। ओह माय गॉड, आगे लॉट ऐसी कह रही है, बार बार करवा रहे हैं उसको। आर यू इन लव? नो, वहां दिखाइए, कैमरे में दिखा देना प्लीज, सबूत के साथ। आर यू पिज्जा लवर? ओके। जिंदगी गुलजार है? नो, ठीक है, मान लिया। गम लग गया। ठीक हो गया, सही। रबना मोहब्बत मोहब्बत के सिवा जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाती हैं आप? नो। नहीं नहीं, ये तो मुश्किल काम है, जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। हाँ लेकिन वो कह रही कि no, इतनी easy नहीं इतना है आसान यार। नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, डन हो गया, थैंक यू सो मच। दीजिएगा, हम आगे देते हैं एसन को और इसको लेकर। एसन, डू यू लव ऑमलेट्स? यस, आला, क्या बात है। आर यू सिनेमा लवर? 100%। वाओ, देखा सिनेमा आजकल जरा बंद ही हुए पड़े हैं, उस तरह से अब जा नहीं पा रहे। मतलब खुले हुए भी ना खुले हाँ, भी ना ना खुले बराबर भी क्या जाते क्या है उसमें आपने? वही जवानी फिल्में यानी 2। मैं थक गया हूँ देखने की इन फिल्मों को, कुछ नया ला दो हमें। अब तो जुबानी याद होगी। जुबानी याद हो गई हैं वाकई। आर यू इन लव? ओह, Never. सो गर्ल्स ही इज सिंगल, राइट? रेडी टू मिंगल? नो, ये भी ठीक है, सही बात ये है। करियर को नुकसान देता है। हाँ, बिल्कुल सही। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? दो ज्यादा दुश्मन कम है। इसी हद तक दोनों चलेंगे। दोनों चलेंगे, हाँ सही है, सही है, ठीक हो गया। डू यू लाई समटाइम्स? कुछ बोलते हैं लाई? यस। ओके, लोग मान रहे हैं, आई लाइक इट। आर यू बाथरूम सिंगर? नो, नॉट एट ऑल। बहुत गंदी आवाज है गाने में। ठीक है, जिंदगी गुलजार है। ओह मां, Showbiz में आने के गुलजार है, वेरी नाइस, अच्छी बात है। थैंक यू, मार दीजिएगा इसको, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसमें लाइव शो चल रहा है, मजे क्वेश्चंस आ रहे हैं और एहसन के पास जाएंगे। एहसन, मुझे बताओ कि कितनी दुनिया शोबिस की फेक है, कितनी सच्ची है? 80% फेक। फेक है, लास्ट टाइम मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, मैं मीरा जी से मिला, आप जानते ठीक हैं। है, हाँ, तो उनके पास बैठे हुए थे उनके घर ही, तो वो है। बता रहे थे कि मेरी मजबूरी बन गई है कि अगर मैंने 20 रुपए की रिंग भी ली है ना, अगर मैं किसी को बताती हूँ कि ये 20 रुपए की है तो कोई बिलीव नहीं करता। अगर मैं ये जाके बताती हूँ कि ये 2 लाख रुपए की है तो सब बिलीव कर लेते हैं। तो ये एक मजबूरी बन गई हुई है शोबिज़ में रहने। मतलब ये मैंने कोट पहना है, अगर मैं कहूँ मैंने मतलब इकोनॉमी ले लिया, सस्ता ले लिया, तो कोई नहीं मानेगा। अगर मैं ये ज़्यादा बताऊँ कि मैं 2 लाख का कोट पहन के बैठा हूँ तो वो वाह Exactly. ये शोबिज़ में बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही, ही इज राइट, एक्चुअली ही इज राइट, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका इतना इंटरेस्ट है मेकअप में तो मज़ा आ रहा है। एक और क्वेश्चन आया है हमें शहनीला का फ्रॉम गुजरांवाला। शी इज आस्किंग कि मुझे 5 मिनट के अंदर मेकअप करना हो तो मैं क्या उसके लिए ऑप्शंस इख्तियार करूं? नाइस क्वेश्चन। पार्टी मेकअप करना या है party या makeup, पार्टी party मेकअप? 5 अब मिनट जा में- रही हैं, टाइम कम है, गाड़ी में बैठी हैं, ये सामान पास होना चाहिए ना उनके। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पास रखें वो? बेस ले लें, लिक्विड बेस ले लें, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर करें, लाइट सा लगाएं ठीक है। और फौरन ब्लेंडिंग करके लाइट से लिपस्टिक दें और ब्लशन करें और मस्कारा करें, दैट्स इट, सब परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट हो जाएगा। नाइस नाइस। एक और क्वेश्चन आया है, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ रिंकल्स थ्रू मेकअप? बिल्कुल कवर सकते होता हैं? है जी, ऑरेंज स्टिक से होता है, डार्क स्टिक से होता है। पहले उनको कवर करते हैं हम लोग, उसके बाद उसके ऊपर बेस अप्लाई करते हैं, बिल्कुल कवर हो जाता है, पता भी नहीं चलता। नाइस नाइस, बिल्कुल सही है। एक और मजेदार क्वेश्चन आ गया जी आपके लिए, कैन आई वेयर फाउंडेशन एवरी डे? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्या मैं रोज फाउंडेशन रोज यूज कर सकती हूँ? हाउ डू आई स्टॉप फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ दिस थिंग? नहीं, रोज तो यूज करना ठीक नहीं कर है। सकते, ठीक है। और जब अगर आप डेली यूज करना आपकी मजबूरी है तो क्लींजिंग मस्ट करें रात को। ओके, मस्त करके अच्छी तरह से क्लींजिंग करके फिर उसको जो है
टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें। अगर टिश्यू पेपर से साफ़ नहीं करना चाह रहे तो पानी के साथ उसको वॉश कर लें, साबुन ना यूज़ करें। ठीक वॉश है। करके फिर हल्का हल्का सा टिश्यू पेपर जो है स्किन के वो आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। बातें कर रहे हैं हम इस वक्त लाइफस्टाइल की, और हमारे जो गेस्ट सेलिब्रिटीज़ बैठे हैं आई एम श्योर सब इसका ख्याल तो रखते होंगे। सो आप बताएं कि हाउ डू यू मेंटेन थिंग्स, क्या आप डाइट कॉन्शियस हैं? आप बताइए। क्या खाती हो नाश्ते में, दोपहर को, रात को? और के 2 बॉयल एग और 1 चाय, उसके बाद दोपहर को जूस लिया या मतलब कोई भी मतलब आप उस वक्त चले सिंपल कोई भी सीजनल फ्रूट ले लिया, उसके बाद रात को बारबेक्यू। हाँ, ग्रिल्ड फूड सब खा रही हैं बिल्कुल। आप। आप बताइए। सुबह में वाइट एग लें विदाउट योग। उसके साथ जो है आजकल चल रहा है चिया सीड्स। हाँ, Chia chia seeds seeds लें। की आपने नाम ले लिया। हाँ I जी। love them बारे all। में सुना कि वो आप मतलब आप गर्मी में यूज़ करते हैं, सर्दी में यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसी ही वैसे कोई बात नहीं है। बेसिक वो आपके बालों को फ्रेश रखता है, स्किन को फ्रेश अच्छा। रखता है, वेट भी रिड्यूस करने में मदद करता है। वैसे डाइट में चीजें ऐसी हैं जो आपके स्किन को फ्रेश रख बिल्कुल सकती बिल्कुल हैं। ऐसे हैं। दोपहर में आप ले हैं 2 चिकन के पीस ले लें या 2 फिश के पीस ले लें और एक सैलड का बाउल बना लें। ठीक हो गया। और उसके साथ 2 खजूरें ऐड कर लें तो क्या ही बात है। क्या ही ये बात आपका दोपहर का लंच कंप्लीट है। ठीक है। उसके बाद किसी किस्म का कावा ले लें, ग्रीन टी ले लें, सना मक्की का कावा, जैसे आजकल कोविड का सना मसला मक्खी चल रहा भी चल रही है, है। सना मक्की का कावा ले लें। और रात को खाना जो है ना वो लाइट लें और ज़रा जल्दी लें, 7 बजे के करीब। ठीक हो गया। उसमें भी आप चिकन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सोते हैं रात को 1-2 बजे हो तो फिर लेकिन वो तो 7 फिर बजे- आप वो तो फिर सारी रात ही फिर चलता तो रहता है ना। हाँ जी। लेकिन अगर डाइट आजकल की बात लोग करते वाकई हैं, कह रहे हैं कि munching जो है ना वो बहुत लिक्विड ज़्यादा लिक्विड जितना मर्जी ले लें लेट नाइट पे, लेकिन खाना जो है 7 बजे आप। है। कैसे करें? बहुत मुश्किल है, मुझे पता लाइफस्टाइल नहीं है। रहा। 8 बजे तक आपको मतलब मैक्सिमम टाइम होता है कि आप हाँ जी, 8 बजे। लेकिन तक 7 अपना बजे last तो meal ले लें। हमारी चाय होती है। चाय में हम कुछ फ्राइज खा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम खाते हैं। जी जी और बिल्कुल उसके बाद ऐसे ही। रात को फिर 11-12 बजे खाना चलता है। चलता है, वो गलत बिल्कुल। ये हैबिट्स हाँ, ऐसी मतलब पड़ गई हैं। habits नहीं है इतनी लेट खाना। सही बात उसमें है। फिर वो हेल्दी फूड लें ना आप लोग, हाँ। मटन चॉप्स ले लें, Nice. कीमा ले लें और महंगी फिश ले बहुत लें, है। मटन फ्रूट्स चाप। ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें। आजकल तो बड़े मजे के, अगर खैर डाइट कॉन्शियस नहीं है तो गाजर का हलवा ले सकते हैं, या, पेठे का हलवा ले हाँ, फिर सकते तो हैं। बहुत कुछ चीजें ऑप्शन बड़ा बड़ा मजा आएगा। सही हाँ। बात है। अच्छा आप बताओ, आप तो काफी स्लिम मैं हो। बिल्कुल तो how do डाइट you कॉन्शियस maintain नहीं हूँ, things? लेकिन हाँ। लगता कुछ लेकिन नहीं आप बाय डिफॉल्ट जेनेटिक आपके फैमिली ऐसे, में बिल्कुल। पतले हैं सारे। मटन ही चलता है हर टाइम Oh my God, lucky you actually. But how was experience of doing work in web series? परफेक्ट है। न्यू कमर है, डायरेक्टर अहमद मुगल, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगा। तो उन्होंने भी बैचलर्स किया, लेकिन माशाल्लाह उनकी टेक्निक्स, मतलब मैंने संगीता साहब के साथ भी काम किया, संगीता मैम के साथ, तो लेकिन जो उनकी टेक्निक्स हैं ना वो सब न्यू टेक्निक्स हैं और Modernized लड़के ऐसे ही काम मॉडर्नाइज कर लड़के रहे हैं। हैं। और मैं सैयद हसीब का भी नाम मेंशन करना चाहूँगा कि मतलब सारी हम लोग की न्यू कमर्स की टीम है। और सीनियर में आपके ही एक फ्रेंड है वसीम अशरफ साहब। हाँ, तो वो nice. लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट तो को। अच्छा वसीम होगा। अशरफ साहब। I'm उन्होंने sure. काफी अर्सा पहले छोड़ा था, आप जानते होंगे, तो अब उनका कम बैक वो है A+ इसी वेब सीरीज और सब जगहों पे काम कर चुके हैं। तो अभी उनका कम बैक है इसी वेब सीरीज के साथ। जबरदस्त। आप एक्टिंग का प्लान्स कुछ कैरियर में कर रही हो, है ना? हाँ जी इंशाल्लाह है। तो हाउ वाज मतलब- एक्सपीरियंस इन वीडियोस? तो कैसा रहा? वो एक्टिंग ही होती है सॉर्ट हाँ ऑफ। मतलब एक्टिंग ही होती है, लेकिन वो आप एक शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो ना, वो आप इतना हाँ। लंबा नहीं करते। वो मतलब घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, इतना मतलब जितनी रिकॉर्डिंग होती है। एग्जैक्टली। चलें एक गेम खेल लेते हैं आप लोगों के साथ। एक और रैपिड फायर राउंड है, क्वेश्चंस मजे के हैं, ठक ठक जवाब आएंगे। तो रेडी हो? ऐसा आपसे स्टार्ट करता हूँ। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या खरीदना चाहोगे? बहुत ज्यादा मटन। मटन बहुत खाता है ये, क्या बात है भाई। अल्लाह। गुजरा बताते हैं। हाँ सही बात है। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? रेड। रेड। ओह माय गॉड, डिफरेंट आंसर एक्चुअली, क्या बात है। अगर आपके ऊपर फिल्म बनती लाइफ पे, फिल्म का नाम क्या रखना चाहोगे आप? हसीना या आलम। ऐसा कुछ नहीं। यही नाम बन गया। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ यही बना रहे हैं। कुछ तो हुआ है, क्या बात है। इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर होता है? वनीला। वनीला क्यों? वो जरा मुझे पसंद है तो शायद बाकियों को भी ओके, पसंद है। हाँ सही है बिल्कुल ठीक है। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहेंगे आप? यूके, यूके, द लवली कंट्री। क्या क्योंकि बात आजकल मेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं। No. अच्छा सही है। आर यू मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर। ओके। इफ यू कुड ट्रेड लाइफ विद एनीवन, किससे ट्रेड करोगे एक दिन के लिए लाइफ? एक्सचेंज करनी है आपने लाइफ एक दिन के लिए। फवाद खान। फवाद खान। ओह माय गॉड।
मजेदार सवाल आया आपके लिए। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, व्हाट वुड यू टॉक? मुश्किल कर दी है। मुश्किल सवाल है जी। लास्ट टॉक किसके साथ? ठीक है, डन हो गया। चले, सही है। अगर आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम, Okay. उसमें क्या करना चाहेंगे आप? दुनिया देखूंगी पहले। नाइस नाइस क्वेश्चन आंसर। दुनिया देखूंगी आके। ठीक है। वेयर वुड यू गो इफ यू वर इनविजिबल? उधर पार्लियामेंट में, और देखना चाहूंगा कि वो बैक स्टेज क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की बर्बादी के क्या प्लान बना रहे क्या लग हैं, रहा है? काम तो मजे का है, सही है। और वापस आके एक्सपोज कर दूंगा। कोई ऐसा सॉन्ग बताएं जो आपको याद रहता हो, आपको रिलेशनशिप को अच्छी याद? अच्छी याद है। राहत फतेह अली का ही है कौन शायद। सा? जरूरी था? मेरा गम तो है गम जिंदगी, ओह माय गॉड। मैं जिया मगर जिया नहीं। नाइस नाइस, जबरदस्त हो गया। ठीक है। वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? गेटिंग ओल्डर। ओह बापी, ये तो ऐसा ही है। इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट, व्हाट वुड यू टॉक? उनसे यही कहूँगा कि कब तक ये तब्दीली के नारे पे इस मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे, ओह माय गॉड, काफी गहरी बात। क्योंकि वोट भी खुद दिया था लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन योर वॉलेट और पर्स राइट नाउ, पर्स कहते हैं आपके लिए तो। जी जी। क्या है कुछ क्या आपकी पत्नी में बहुत मजेदार चीज पड़ी हुई है, इंटरेस्टिंग सी? मेरा आईडी कार्ड। सही वही जरूरत है आजकल, कहीं पे भी जाते हैं आपको अपने आईडी कार्ड की जरूरत होती है। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग राइट नाउ, क्या पेंट करेंगे आप? Sky. स्काई, नाइस। यानी कि आप उतारेंगी आसमान को अपने उस पे, जबरदस्त। एक कॉमन लास्ट क्वेश्चन है जी। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ कूल आर यू पीपल? पहले उधर से शुरू करें। चलिए यहाँ से start. 6, ओके। आप 7, 3। 3 क्यों दे रही हैं आप? इतना क्यों देखिए, ये बहुत आजी आपने अपनाई है आज। ये बहुत आजी है। 7, 3। ठीक है, डन हो गया, जबरदस्त हो गया। इस पहले कि हम विदा करें आपको, ऐसे मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ, और वो काम ये है कि पहले तो आपको थैंक्स आप हमारे शो में आए हैं। फर्स्ट करेंगे, आप शो होस्ट कर रहे हैं और आपने थोड़ा सा हमें दिखाना है अपना शो का डेमो करके। आपका बिज टॉक ही चल रहा है, आपके यहाँ 2 गेस्ट बैठी हैं हमारी ज़बरदस्त। इनका नाम महजबीन है, शी इज़ अ ब्लॉगर, मॉडल, बहुत कुछ कर रही हैं। और वो डॉक्टर रूबी मलिक हैं, जो कि डॉक्टर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, और बहुत कुछ है। डॉक्टर एंड मॉडल, या तो अब आपके ज़िम्मे है, आपको हम दे रहे हैं 2 मिनट, 3 मिनट ले लीजिए, और किस तरह से ये शो स्टार्ट करेंगे, आइए कुछ डेमो करते हैं और फिर देखते हैं किस तरह हम एंजॉय करते हैं, राइट? सो एसन का शो है बिज टॉक, सो लेट्स टेक एक्शन। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग दिस टॉक एंड दिस इज कोहिनूर न्यूज़। आज हमारे साथ एक वो मॉडल मौजूद है जिनको मैं बहुत देर से अपने शो में बुलाना चाह रहा था, लेकिन वो हमें टाइम नहीं थी दे रही, क्योंकि वो बहुत बिजी होती हैं अपने शूट्स में, अपने आप को तैयार करने में, अपने आप को फिट रखने में। लेकिन आज बिलाखिर उन्होंने हमें टाइम दे ही दिया। प्लीज वेलकम XYZ मॉडल। आई फॉरगॉट द नेम। हाँ, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक्चुअली का नाम ही बोल रहे हैं, क्या नाम, तुम्हारा नाम क्या? क्योंकि पहले याद रखना पड़ता है कि यार ये नाम आगे है। चले हम। और उन्हीं के साथ हमारी वो डॉक्टर जिनकी आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, वो आपको बताएंगे कि मेकअप कैसे करना चाहिए, अपने आप को फिट कैसे रखना चाहिए। तो चूंकि आप मैं अपने व्यूअर्स से बहुत प्यार करता हूं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमारे शो में आए और हमारे व्यूअर्स का कुछ भला कर सकें। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर XYZ। वेलकम टू आवर शो। जबरदस्त भाई, मजेदार था। Thank you so much. और अच्छा है, अभी यंग एज है, अच्छा से आप और करेंगे, लेकिन आपको बातें करना आ गई हैं, आई नो दैट। लेकिन थैंक यू। कोई पैगाम दोगे? अच्छा, प्लान्स अब क्या है, आप बताओ प्लान्स क्या आगे? नेक्स्ट प्लान्स एक्टिंग के ही हैं इंशाल्लाह, और कराची मूव करने के। कराची मूव कर रहे हो, उदास कर जाओगे हमें। नहीं, आप तो दिल्ली में हैं। ओह माय गॉड, जब बुलाएंगे हम कराची से भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई पैगाम दोगे अपने फैंस को जो आपका शो देखते होंगे? आई एम श्योर। मैं स्ट्रगलर्स को पैगाम देना चाहूँगा कि जब आप इस फील्ड में नए नए आए तो आपको हम्बल रहना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं और आप लोग कभी कभी थक जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, और एक दिन आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। बहुत आला भाई, क्या बात है इनकी, वाकई बहुत मज़े में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब हम जाएंगे टू साउंड चेक, एक साउंड चेक लेते हैं। एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस गर्ल्स, गाना बताओ अच्छा सा। आप बताइए रूबी जी, या आप बताइए, हम गाना प्ले करेंगे आपके लिए।
वरना फिर हम अपनी चॉइस कर देंगे आप दोनों के लिए। बहुत सैड सॉन्ग सुनती हूँ सैड सॉन्ग चलें। तो लेट्स प्ले बूहे बारियां। क्या ख्याल है आपका, है ना? हदीका कियानी को प्ले कर रहा हूँ मैं आज पहली बार अपने शो में। तो लेट्स प्ले बूहे बारियां ते नाले खंदा ठपके। खंदा मींस दीवारें। As in, मिलते हैं इस गाने के बाद और हमें हमारे मुल्क के एक नामवर और अच्छे से सिंगर ज्वाइन कर रहे हैं जो बहुत दिल से गाते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच आफ्टर दिस सॉन्ग। जनाब मैं आ गया वापस। मेरा दूसरा दौर चल रहा है चाय का और बहुत मज़े की चाय होती है हमेशा यहाँ पे, गरम गरम चाय विंटर्स में। और हमने कहा था वापस आएंगे तो हमें एक सुरों के बादशाह ज्वाइन कर लेंगे और एक ऐसा ही लड़का है जो कि यंग है, टैलेंटेड है और 4 साल में इन्होंने अपना अच्छा काम किया है एंड ही हैज़ कम अप विद सम वेरी नाइस इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स और सीखी हुई आवाज़ हमेशा अच्छी लगती है हमें। और आसिम नज़ाकत, अब ये नज़ाकत कहाँ से आई, ये इनके दिल में है या अदा में है, ये तो इनसे ही पूछेंगे। तो आइए चलते हैं टूवर्ड्स द सोलफुल वॉइस आसिम नज़ाकत। अस्सलाम वालेकुम जी आसिम, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सो कैसी जा रही है आपकी रंगीन दुनिया? रंगीन दुनिया सुबह शाम बिजी बस। बिजी हैं किसमें, गानों में? गानों में भी, इसके अलावा ना हमारी अपनी प्रोडक्शन उस पर भी काम कर रहे हाँ, प्रोडक्शंस भी हो रही हैं और गाने भी। गाने भी। दैट्स ग्रेट। थोड़ा बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी, कैसे आसिम नज़ाकत बन गया? हैं। आसिम नज़ाकत ऐसे ही बन गया कि मतलब मैं काफ़ी बैकवर्ड एरिया से हूँ। ओके, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा बैकवर्ड है, मतलब जहाँ पे वो सोचा नहीं जाता कि कुछ शोबिस भी लाइफ है। कौन सा एरिया है? हमारा फैसलाबाद से आगे तांदले वाला है। ऐसे ओके, ठीक है। क्या नाम है पूरे एरिया का? तांदले वाला? तांदले वाला है। सुना हुआ लग रहा है नाम, बिल्कुल ठीक है। तो कॉलेज में पढ़ते थे तो काफ़ी गाने का शौक भी था, बचपन से था। ज़ाहिर बात मेरे दादा भी गाते थे तो कॉलेज में गाता था, लेकिन वो मुझे कहते थे कि नहीं आसिम आप नहीं गा सकते, तो आपने वो चीज़ है नहीं। तो मैं सोचता कि यार पता नहीं क्यों नहीं, मेरे दादा भी गाते हैं, मतलब सारे गाते हैं, मेरे अब्बू माशाल्लाह काफ़ी सुरीले हैं, लेकिन वो गाते नहीं, प्रोफेशनली नहीं आए। प्रोफेशनल नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरे ख़ानदान वाले काफ़ी लोग गाते हैं, लेकिन ये मुझे क्यों गाने दे रहे। फिर बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में हुआ तो मेरे प्रोफेसर थे इंग्लिश के, तो उन्होंने मुझे कहीं सुना, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने आपको पढ़ाना नहीं आज के बाद। सच्ची क्यों, कुछ गलती हो गई। उन्होंने कहा कि यार आप पढ़ के क्या करो, ग्रेजुएशन कर लोगे फिर मास्टर में करोगे, मतलब इतने अफोर्ड नहीं कर सकोगे, छोड़ो इस काम को, मतलब आप शोबिस करो, आप अच्छा गाते हो, उस पर काम सुरों के ज्ञानी बन जाओ। तो फिर उसके बाद मूव हुआ लाहौर में, साथ में कुछ हल्का फुल्का काम भी स्टार्ट किया और अभी स्ट्रगल स्टार्ट ही किया। तो रूबी अनम का शो एक लगता था पंजाब टीवी पे, मॉडर्न शो, तो वहाँ पे मैं वैसे किसी तो वहाँ पे फर्स्ट शो मेरा हो गया। तो उसके बाद सेकंड शो मेरा आपके साथ हुआ था स्टार एशिया न्यूज़। या एग्जैक्टली मुझे याद है। ठीक है, तो फिर उसके बाद काफ़ी बड़े हो गए थोड़े से और। थोड़े से और फिर उसके बाद ए प्लस में तो काफ़ी शोज वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह। बिल्कुल सही है। लेकिन पहला गाना आपका कौन सा आया जिसने आपको हिट करवाया था? पहला गाना मेरा उर्दू था, ये दिल है मेरा। ये दिल है मेरा। जी, अब कैसा गाना था, रोमांटिक था वो? रोमांटिक था। ये कैसा feedback रोमांटिक आया सैड था उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ पहले कि हम जाएं टूवर्ड द परफॉर्मेंस, कुछ लाइव सुनूं पहले मैं आपसे, बिकॉज हमारी यहाँ आप भी सुनना चाह रही होंगी। माइक पड़ा आपके पास, देखेंगे आपके पास माइक होगा। माइक जी, चलिए कुछ क्या सुनाओगे थोड़ा स्टार्ट में पहले? मैं मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां से आगाज, कौन सा गाना है ये? नीयत शौक से। ओह माय गॉड, ये तो गजल है और गजल भी कोई आम नहीं है ये। My साफ favorite कर गजल। पाओगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आ जाए फिर। नीयत शौक भर ना जाए कहीं। नीयत शौक भर न जाए कहीं, बहुत आला। नीयत शौक भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर बहुत आला। उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए
कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। आसिम, तुमने तो मेला लूट लिया। सही बात है, वेल डन बॉय, बहुत अच्छा गाते हो, दिल से गाते हो, है ना। आई थिंक विदाउट एनी डिले चलते हैं टुवर्ड परफॉर्मेंस। आइए तो सुनाइए अपना गाना। सीखी हुई आवाज़, बाकी ज्ञानी वाली आवाज़ मालूम होती है कि एक बंदे ने सीखा होगा, है ना। वेल डन बॉय, वेल डन। एक नई गेम लेके आया हूँ मैं आज, और वो बड़ी मज़ेदार गेम है, और वो गेम का नाम है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम कुछ नाम बताएंगे आपको मशहूर स्टार्स के, उनको नाम सुन के आपका पहला लफ्ज़ क्या जहन में आता है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। रेडी हैं आप लोग? आपसे स्टार्ट करूँ या इनसे? इनसे स्टार्ट करूँ? इनसे, लेडीज फर्स्ट करते हैं। मीरा जी। वाओ, वाओ, मीरा जी यू रॉक। ओके, रीमा जी। डिसेंट, एक लफ्ज बना लो, ठीक है? डिसेंट। ओके, सज्जाद अली। लव, क्या खूबसूरत बात कर दी। आयजा खान। क्यूट। क्यूट, नाइस, क्या बात है। मैं काफी अच्छा काम कर रही हैं आयजा आजकल मेहरपोश में, लेकिन बहुत लंबा उसको ना च्युइंगम को इस तरह निचड़ के ले गए हैं। मुझे गुस्सा आता है कभी-कभी अपने आप पे। कभी ड्रामे क्यों देखते हैं? देखने पड़ते हैं। टाइम पास, पता है, सेहतमंद तफरी है। अच्छा काम कर रहे हैं हम ये। अच्छा, मैं भी शयाद। तमगा इम्तियाज, सही कहा बिल्कुल। वारिस बेग। नाइस नाइस। राहत फतेह अली खान। नाइस पर्सनालिटी। ओके, नसीबो लाल। जोर में साल पड़ जाता है, लेकिन वो सॉन्ग है तुझे मेरे कोल रहे। तुझे मेरे कोल रवे, वो उनका नहीं है वैसे, वो मैडम नूरजहां का है, लेकिन उन्होंने कवर किया हुआ है। हाँ, तुझे मेरे हमेशा कोल रवे। आता गाना है आपको? लेकिन गाना मजे का है, लेकिन मैं नूरजहां गाना, ये अमेजिंग गाना है। अच्छा, इफ्तिखार ठाकुर। फाइनल एक्ट। ओके, डॉली जी। डॉली जी टिकटॉकर। हाँ, मस्त। मस्त है, क्या बात है, जबरदस्त। साइमा जी, एक्ट्रेस। धोती कुर्ता ऊपर से ऊपर है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आतिफ असलम। माय फेवरेट। माय फेवरेट। ओके, शान। ये भी थम्स अप हो गए, नाइस। मारवा हुसैन। मरवा या मारवा? मावरा, सॉरी, मैं मरवा कह रहा हूँ, सॉरी, दोबारा करते हैं, ये गलत हो गया मुझसे। मावरा, मावरा नाम, मुझे मावरा के नाम है, हालांकि बहुत अपनी है हमारी। मावरा हुसैन। स्टाइलिश। स्टाइलिश। ओके, सना, एक्ट्रेस। नाइस। नाइस। सना जावेद, एक्ट्रेस। पता है ना आपको उनका? नहीं पता? पास करते थे आप, कोई बात नहीं। उमैर जसवाल की वाइफ हो चुकी है वो। उज़ैर तो उसका देवर है ना, उज़ैर देवर है, सही बात है। सवा कमर ज़मान। फर्स्ट एंड लास्ट ला। ओह रियली, नाइस नाइस नाइस। नूरा लाल। बेस्ट है, सब बेस्ट कर दिए आपने, सोच कीजिएगा। मतलब एक्टर है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट सारे अच्छे तो सारे होते अच्छे हैं। होते हैं, सब बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ क्या बात favorites है। होते हैं, कुछ थोड़े से नॉर्मल। ठीक है, जबरदस्त है। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं कि उनका ये साल कैसा गुजरा, क्या खोया क्या पाया अपने काम के मामले में, कि ये साल आपसे स्टार्ट करें। 2020 हाउ वाज द ईयर? वैसे तो मतलब इतना अच्छा नहीं था, मतलब अगर आप बात के लिहाज से देखें तो इतना काम नहीं था। अब मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैं घर थी, लेकिन उसके अलावा अगर आप दूसरे लिहाज से देखें तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की इसमें। एक तो मैंने मतलब अपने घर में रहते मैंने अपनी वो स्टार्ट की, अपनी रूटीन ठीक की। एक मैंने मतलब वर्कआउट स्टार्ट किया घर पे, क्योंकि जिम्स वगैरह बंद थे तो आप मतलब घर बैठ के डिप्रेस हो रहे थे, तो आपको घर में मैंने वो एक्टिविटीज़ की जो मैं शायद पहले नहीं करी लेकिन थी। बहुत से लोगों ने वेट गेन भी किया इस अरसे में, बहुत लोगों ने लूज भी कर लिया और बहुत लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा गेन भी कर लिया। इसके अलावा मैंने कुकिंग सीखी बहुत ज़्यादा टाइम। अच्छा, क्या सीखा अच्छा बनाना आपने? ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया। वैसे मैं अच्छा बना रही थी इस टाइम में, मतलब पास्ता, बिरयानी, Nice. कुछ डिश बना रही थी। वाओ,
आपका कैसा रहा ये साल और डॉक्टर साहब मेरा ये साल ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। क्यों? एक तो काम के लिहाज से जो है वो तो वाकई वो तो हर बंदा ही परेशान रहा है, और सेकेंडली जो है मुझे अपनों के साथ रहना पसंद है, बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे। आपको पता है ये कोरोना की वजह से हर बंदा अपने घर के अपने घरों में कैद हो गए सारे, सही कह आप मिलते रहेंगे, प्यार बढ़ता रहेगा, थोड़ी सी दूरी हो जाएगी, एहसास कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे लिहाज से मुझे ये साल बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमें भी नहीं आया, और मेरे बस ये मैं अब चला जाए। अल्लाह से दुआ यही है कि ये कोरोना जो है ना हमारी लाइफ से चला मतलब मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि 31 से पहले ना जो जी। डाउन सर्च शुरू हो जाए, जी जी बिल्कुल जो ऐसे पीक ही। अभी आ रही है, हाँ वो जी। सुना है कि 7 दिसंबर तक हाँ जी पीक आनी है, आनी और उसके है। बाद एकदम से केस बढ़ेंगे और जी। फिर कुछ दिनों के बाद नीचे शुरू होंगे। बिल्कुल ऐसे सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। साल साल टाइम अच्छा बुरा ज़ाहिर बात आता है इंसान, लेकिन ये कि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स, तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स वो हाँ। मिस हुए। मिस हुए है ना, सही कह रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रीज उस तरह कॉन्सर्ट्स नहीं हुए, उस तरह कॉन्सर्ट से नहीं हुए। इसके अलावा ये है कि मेरा जो है यूरोप में प्रोजेक्ट है वो भी कैंसिल हुआ, दुबई में 2-3 प्रोजेक्ट थे वो भी कैंसिल कैंसिल हो गए। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हालात अच्छे करे तो सब कुछ मिल जाएगा। इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये वक्त है सेल्फियां दिखाने का। आइए देखते हैं इस हफ्ते की जो हमारी 5 चोजन बेस्ट सेल्फीज जो ली हैं आपने टीवी देखते हुए हमारे साथ सेल्फी ली है। बहुत क्यूट सेल्फियां हैं, आप भी जरा एंजॉय करें उनको। सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। वापस आते हैं सेल्फियों के बाद। सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां। देखा आपने कितनी मजेदार सेल्फियां थी। नाज़रीन, डोंट फॉरगेट टू सेंड अस योर बेस्ट वॉइसेस। गाने का शौक है, हम तमाम वो वॉइसेस इकट्ठी कर रहे हैं। मैं इसी काम पे लगा हूँ आजकल सुबह शाम। 0320942802 हमें अपनी आवाज़ व्हाट्सएप करें, और अगर आप में टैलेंट है तो आपको हम यहाँ बुलाएंगे और यहाँ महारथी सिंगर्स इनकी तरह के आपको जज करेंगे और आपको हम लेके जाएंगे मंच पे, जहाँ पर आपका पहला गाना अगर आप विन करते हैं तो वो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है। डन डन डन। और वक्त आ गया एक और गेम का। लेट्स प्ले द गेम। आला गेम पे गेम आ रही है हमारे पास, और गेम कुछ मजे की भी आ रही हैं। वी हैव विद अस राइट नाउ कसौटियाँ। टीम ए, टीम बी, आप अकेले हो। आपको हम दिखाएंगे एक सेलिब्रिटी की फोटो। आप तो जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन आप उनसे 3 सवाल करेंगे उनके बारे में। इसका जवाब हाँ या ना होगा, आपने गेस करना है सेलिब्रिटी को, ठीक है? पहले हम दिखा रहे हैं आपको, तो क्या आप अकेले हैं तो आपसे परेशान ना हो। पहचानते हो ना इनको? ठीक है, डन। पाकिस्तान की सुपरस्टार फिल्म एक्ट्रेस है ये। आपने सवाल करने हैं 3 इनसे, और 3 सवाल कैसे पूछें जो जवाब हाँ या ना हो सकता है। बस क्या इन्होंने बॉलीवुड में काम किया, क्या इन्होंने ये किया, उस तरह पूछ सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। ड्रामा एक्ट्रेस फिल्म एक्ट्रेस है, मैं बता चुका हूँ। सुपरस्टार है, अब मशहूर नाम है, परेशान ना होइएगा। इनकी कोई मतलब रिसेंट मूवी आई है कोई भी अभी? मुझे मूवी आई थी पिछले साल, आ गई थी फिल्म। आ गई थी? अब वो हिट भी हुई थी, हिट भी हुई थी। इन्हीं के नाम सॉर्ट ऑफ थी, इनका बस टाइटल था उसमें। बाजी? तो कौन बना फिर? मीरा जी। ओह माय गॉड, फौरन गेस किया आपने, क्या बात है आप लोगों की। ठीक है जी, मशहूर है ये भी बहुत। सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस। नहीं ऐसे नाम नहीं लेने फौरन, अभी सवाल पे लिखे। रीसेंट पर्सनालिटी है मुझे। अब जब वो हिट मतलब वो अभी नई में नहीं, आज थोड़ी पुरानी में चली गई हैं वो। और अब आप कुछ नहीं कहेंगी, खुद सवाल करेंगे। आप सवाल करें। उनकी रिसेंटली कोई मूवीज आई हैं? नहीं। उनकी लास्ट फिल्म उन्होंने खुद की थी, बनाई थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी, है ना? हालांकि बड़ा मजा आता उनकी आखिरी फिल्म जो आई थी ना, उन्होंने खुद बनाई थी, और जो बहुत बड़ी फ्लॉप थी वो। हाँ वो बहुत थी। बड़ी flop हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो दिल पे लिखे रखते हैं फिल्मों को जब फ्लॉप होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था उसी रात जब फिल्म आई है ना,
सुन के पहले इंटरव्यू किया था उसे। एक और हिट दे देते हैं, दे सकते हैं, हिट दे सकते हैं। दे दे कोई बात नहीं। आजकल वो एक डॉक्टर की वाइफ है। हाँ चलिए अब तो आना चाहिए। रीमा जी, रीमा हाँ जी जी। क्या बात है। अब आपकी आखिरी, ठीक है, फीमेल सुपरस्टार सिंगर ऑफ पाकिस्तान। 3 सवाल। सुपरस्टार है, सब जानते हैं। मैरिड है? मैरिड थी, अब तलाक हो चुकी है। एक मिनट मुझे आगे इससे मुझे याद आ गया। यानी वो नहीं है। इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुश्किल भी नहीं होने का। सॉन्ग मतलब कोई सॉन्ग है जो मतलब उनके सॉन्ग आते आते रहते रहते हैं, आते रहते हैं। हर 2 मिनट में गाना निकाल देती हैं वो। एक क्विज दूंगा आपको मैं लाइट के, वो हर बर्थडे पार्टी में होती हैं और हर जगह वो होती हैं, हर लॉन्च पे वो आती यार हैं। मुझे याद है उसका नाम। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ने बुलाया वो उनका दिल मतलब चली जाती है, वो सेलिब्रेट करने चली जाती है। अच्छा, कोई आर्टिस्ट बुलाता है तो वो जरूर जाती हैं, तो उनका प्यार है। मेरा शत इतने अच्छे आपको हिंट्स मिल रहे हैं ना कि अब आपकी बारी थी ना, आपकी बारी को ध्यान लगा था। ठीक है जी, पाकिस्तानी सुपरस्टार मेल सिंगर, मैरिड, मैरिड बहुत देर से, कई बच्चे हो चुके हैं अब तो। रिसेंटली कोई सॉन्ग आया आते रहते हैं गाने इनके भी। उनका भी ऐसे ही आता रहता है। आते नहीं अभी ठहर जाए, तीसरा सवाल पूछ लें। और अभी हमने आपसे इस एंड होने पे एक गाना सुना है, उनकी आवाज, उनका गाना है ना, वी लव यू ऑल लव है। बड़े लेजेंडरी सिंगर हैं हमारे, जो सीखी हुई आवाज है। इंडिया नहीं जा रहे आजकल। इंडिया नहीं जाते वो, पाकिस्तान से बहुत प्यार है उनको। नहीं, इसका जवाब मैं आपको गाना था उनका, जे तो कदीरावी सजाद, हाँ जी। तो एनी सॉन्ग हो जाए सजाद का, आपको आता हर है वो? जुल्म तेरा। हाँ मैं उससे भी आ रहा था, हर जुल्म तेरा। सही सुनाइए। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, अरे वाह, अरे वाह। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो बहुत आला। नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, चुपचाप सही मसले हाथन वक्त के हाथों, वाह वाह। चुपचाप सही मसले हाथन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म वाह 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 वाह। तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, वेल डन। चाय आपकी सिर्फ आप देना अपने नाम के तौर पे, गरम गरम चाय साथ में आ गई है और बहुत मजा आ रहा है चाय पीने का। नाज़रीन आज का शो वाकई टाइम तो जैसे उड़ गया मानो भाग गया, कि वाकई कई होते हैं ना अच्छी अच्छी यादें भी दे गया, बिकॉज हमें इतने अच्छे अच्छे गेस्ट ने ज्वाइन किया हुआ है। तो बस अब पैगामात लेते हैं अपने प्यारे प्यारे गेस्ट से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू, आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। कोई पैगाम दोगे अपने फैंस को? अच्छा बताइए कि नाम में कहाँ से आया नज़ाकत? आई जस्ट फॉरगॉट टू आस्क। नज़ाकत मैं क्लियर करता चलूं क्योंकि हाँ। ये काफी लोग पूछते हाँ, हैं। बताइए। मेरे वाले साहब का नाम है। ओके, वो तो और बड़ा फिर तो मशहूर नाम नज़ाकत है। आनी- उनका पूरा नाम क्या है? नज़ाकत अली। नज़ाकत अली। डन। चलिए कुछ पैगाम। पैगाम मैं सबको ये दूंगा कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम, सारी बात है, पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक प्रॉब्लम्स हो गया। पार्ट ऑफ लाइफ।
तो जब इंसान रेगुलरली चलता रहता है, लोगों के सामने आता रहता है, लोग उसे लाइक करना शुरू कर ही देते हैं। या ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक हो गया, स्टे होम, स्टे सेफ। सही बात है, सेफ रहो और सुकून से रहो, बहुत ज़रूरी है। हर पल खौफ का एक आलम है। बिल्कुल ऐसा ही। कोरोना कहीं कि हाँ, आगे ना जाए। आगे पीछे। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। हाँ, बिल्कुल आप पहले तो बहुत थैंक यू। 2 hours of complete fun, 1.5 hours of complete fun। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। हाउ वाज द कोहिनूर, बताएं एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका आज का? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। Thank you. सब बड़े लविंग हैं, बड़ी रिस्पेक्ट मिली आपसे। Thank you so much. डॉक्टर। और आते रहिएगा आप सब, ठीक है इंशाल्लाह ना? ज़रूर। सो कोई पैगाम अपने बहुत सारे चाहने वालों को? जी, पैगाम हम यही देंगे, इसी तरह शुगर मेला लगाई रखें सब लोग। और प्लीज़ ज़रा SOPs का ख्याल करें। क्या ये मुझे कल बड़ा एक अच्छा फीडबैक आया है हमारे एक व्यूअर से, कहते इजाज़ तुम्हारा शो देख कर ना दिल फ्रेश फील करता है, कि एक चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। कि सारे ऐसे फेसेस होते हैं जिनको देख के अच्छा भी लगता है, फ्रेशनेस का एहसास होता है। दैट्स द बेस्ट थिंग। थैंक यू गाइस फॉर लविंग इट। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी गाइस ऑन इंस्टाग्राम। आप तो हमारे साथ हैं ही हैं, प्लीज़ आप भी DREJAZWARIS इंस्टाग्राम है मेरा। सी यू ऑल टुमारो। और फिलहाल गाने पे एंडिंग करें। गाना कौन सुना रहे हो मैं? गाना न्यू है गागर। ओके, गागर, नाइस। तो आइए गाना सुनते हैं, साथ में कुछ डांसी करते हैं और कल मिलते हैं। नया गेस्ट, नई उमंगें, नई तरंगे। दिस इज कोहिनूर एंड दिस इज जैजी। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज। आइए जनाब।